प्रत्यावर्तन। धर्म सम्मेलन में विवेकानंद की विजय की कीर्ति भारत देर से पहुंची, पर जब पहुंची तो राष्ट्रीय स्वाभिमान और उल्लास के झरने फूट निकले। समाचार सारे देश में फैल गया, पर बड़नगर के सन्यासियों को वह 6 महीने तक न विदित हुआ और उन्हें पता ही न चला कि शिकागो का विजयी नायक उनका ही बंधु है। विवेकानंद ने ही उन्हें बताया और उन्होंने आनंद से भरकर रामकृष्ण की भविष्यवाणी का स्मरण किया। नरेन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। राजा, पंडित, सामान्य जन प्रफुल्लित हुए। भारत ने अपने दिग्विजयी वीर का गुणगान किया। भावुक मद्रास और बंगाल में उत्साह का ज्वार आ गया। शिकागो सम्मेलन के वर्ष भर बाद की बात है, 5 सितंबर 1894 की। कलकत्ते के टाउन हॉल में एक सभा हुई। समाज के सभी वर्गों, हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और वे विवेकानंद का अभिनंदन तथा अमेरिका का धन्यवाद करने एकत्र हुए थे। प्रसिद्ध व्यक्तियों के हस्ताक्षर से एक विस्तृत पत्र अमेरिका भेजा गया। कुछ राजनीतिक दल ने विवेकानंद के कार्य का लाभ उठाना चाहा, परंतु जब विवेकानंद को यह विदित हुआ तो उन्होंने तीव्र विरोध किया। उन्होंने प्रत्येक ऐसे आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया जो निस्वार्थ न हो। मुझे सफलता की या असफलता की चिंता नहीं, मैं अपना आंदोलन शुद्ध रखूंगा, न रख सकूंगा तो छोड़ दूंगा। जो हो, मद्रास के अपने तरुण शिष्यों से उन्होंने कभी संपर्क टूटने न दिया और उन्हें वह बराबर स्फूर्तिप्रद प्रेरणादायक पत्र लिखते रहे। वह उन्हें आमरण आस्थावान विनम्र ईश्वर पुत्रों की सेना के रूप में देखना चाहते थे। बंधुओं, हम निस्व हैं, अकिंचन हैं, परंतु अकिंचन ही तो सदैव परमेश्वर के निमित्त बने हैं। पश्चिम से भेजे उनके पत्रों में आगामी अभियान की सूचना रहती थी। भारत के जन समुदायों का उन्नयन हमारा एकमात्र कर्तव्य है और इस हेतु हमें छिटपुट शक्तियों का संयोजन, आज्ञाकारिता का संस्कार और संगठित सेवा भावना का विकास करना होगा। उन्होंने दूर देश में रहते हुए भी अपने शिष्यों की प्रगति पर दृष्टि रखी और उन्हें मद्रास की द ब्रह्मवादिन नामक वेदांती पत्रिका प्रकाशित करने, अपनी अनुपस्थिति में अपना चिन्ह जीवित रखने के लिए धन भेजा। ज्यों-ज्यों देश लौटने की तिथि निकट आती गई, त्यों-त्यों थकान के बोझ के बावजूद उनके संदेशों में आवाहन का स्वर स्पष्ट होता गया। बड़े बड़े काम करने को पड़े हैं, भय मत करो मेरे बालकों, साहस करो, मैं लौट रहा हूं और जो कुछ करना है उसे आरंभ करने का यत्न करूंगा। बढ़े चलो निर्भय आत्माओं, ईश्वर तुम्हारे साथ है। उन्होंने मद्रास और कलकत्ते में तथा अनंतर बंबई और इलाहाबाद में प्रधान कार्यालय स्थापित करने का विचार घोषित किया। एक केंद्रीय संगठन के अधीन वह रामकृष्ण के अनुयायी बंधुओं और अपने पाश्चात्य शिष्यों तथा सहायकों को एकत्र करके मिशन बना देना चाहते थे। सेवा और अखिल प्रेम के व्रत से ये भारत और विश्व को जय करेंगे। अतएव आदेश पालन के लिए प्रस्तुत उनकी सेना उन्हें मिलेगी, यही आशा लेकर वह लौटे थे। उन्होंने कभी आशा नहीं की थी कि समस्त राष्ट्र, भारत का विविध जन संकुल पश्चिम विजेता अपने नायक को स्वदेश लाने वाले जहाज की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए मिलेगा। बड़े नगरों में समाज के सब वर्गों ने मिलकर उनके स्वागत के लिए समितियां बनाई। घर द्वार तोरणों बंधनवारों से सजाए गए। उत्साह ऐसा प्रबल था कि अनेक अधीर होकर दक्षिण भारत की ओर उमड़ पड़े, जहां श्रृंखला में उनका जहाज लगने वाला था, ताकि सबसे पहले वे ही उनका स्वागत कर सकें। 11 जनवरी 1897 को जब उनका आगमन हुआ तो कोलंबो के तट पर एकत्र समुदाय के जय घोष से आकाश निनादित हो उठा। भीड़ चरण स्पर्श को दौड़ पड़ी। आगे आगे पताकाओं के साथ जुलूस निकाला गया। स्तोत्र पाठ हो रहा था, गंगा जल, गुलाब जल छिड़का जा रहा था। घरों के द्वार पर सुगंधित धूप जल रही थी।
निर्धन और धनवान सैकड़ों दर्शनार्थी भेंट चढ़ा रहे थे और विवेकानंद ने भारत भूमि की दक्षिण से उत्तर तक फिर से प्रदक्षिणा की, जैसे कि वह पहले भिक्षुक के रूप में पैदल कर चुके थे। आज उनकी यात्रा कीर्ति यात्रा थी और उनके पीछे पीछे भावाकुल अनुयायी चल रहे थे। राजाओं ने सामने आकर दंडवत प्रणाम किया और उनका वाहन खींचा। तोपों ने सलामी दी और हाथियों और ऊंटों से सुसज्जित जुलूसों में भजन मंडलियों ने जूडास मैकेबस की विजय का गीत गाया। विवेकानंद संघर्ष से नहीं भागे थे, विजय के क्षण से भी नहीं विमुख हुए। उनका कहना था कि यह मेरा नहीं, मेरे लक्ष्य का सम्मान है और ईश्वर ही जिसका एकमात्र संबल था, ऐसे एक उपरिग्रही अनाम अनिकेतन सन्यासी के राष्ट्रव्यापी सम्मान के असाधारण वैशिष्ट्य को उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने अपने पुनीत अभियान की प्रगति के लिए अपने साधन संगठित किए। वह स्वयं रुग्ण थे और उन्हें विश्राम हितकर होता, परंतु उन्होंने अतिमानवीय परिश्रम किया। वह जिस पथ से गए, अपने विलक्षण व्याख्यानों द्वारा अपनी ज्योति चारों ओर प्रसारित करते गए। भारत ने ऐसे मधुर एवं ओजस्वी भाषण कभी नहीं सुने थे। सारा देश आंदोलित हो उठा। मुझे यहीं ठहर जाना उचित है, क्योंकि ये भाषण उनके चरमोत्कर्ष के प्रतीक हैं। वह धरती के दूसरे लोक में अभियान करके एक संपूर्ण अनुभव लेकर लौटे थे। पश्चिम के दीर्घ संपर्क ने उन्हें भारत की एक आत्मा का और भी सच्चा अनुभवन करने की सामर्थ्य दे दी थी। दूसरी ओर पश्चिम के पौरुष और वैविध्य के लिए भी उनके मन में आदर जागृत हुआ था। दोनों ही उन्हें एक समान महत्वपूर्ण प्रतीत हुए, क्योंकि दोनों परस्पर पूरक थे। बस उनका सम्मिलन कराने वाली वाणी की प्रतीक्षा थी और यह वाणी विवेकानंद के कंठ से ही मुखरित होनी थी। कोलंबो में उनके व्याख्यानों से जनमानस आंदोलित हो रहा था। इंडिया द होली लैंड, द वेदांत फिलॉसफी। अनुराधापुर के अंजीर वृक्ष की छां तले उन्होंने धर्मांध बौद्धों की एक भीड़ का सामना करके विश्व धर्म का प्रतिपादन किया। रामेश्वर में खीष्ट के उपदेश के ही तुल्य यह संदेश दिया, दरिद्र में, क्लिन्न में, संतप्त में शिव का दर्शन करो। और यह सुनकर स्थानीय राजा करुणा से विगलित होकर दानातुर हो उठे। तो भी अपनी कार्यशक्ति का सर्वोपम परिचय उन्होंने मद्रास में दिया। मद्रास विफल होकर कितने ही सप्ताह से उनकी बाट जो रहा था। इस नगरी ने 9 दिन तक सब काम छोड़कर स्वागतोत्सव मनाया। 17 विजय द्वार सजाए गए और हिंदुस्तान की विभिन्न भाषाओं में 24 मानपत्र प्रस्तुत किए गए। विवेकानंद ने आह्लाद पूरित आतुर जनों को भारत के प्रति संदेश द्वारा तुष्ट किया। यह मानो राम, शिव और कृष्ण की धरती को जागरण का शंखनाद था। वह मानव की अपराजय अक्षय आत्मा का आवाहन कर रहे थे। सेनापति की भांति वह अपने अभियान की योजना समझाते हुए अपने जनों को एक साथ उठ खड़े होने के लिए पुकार रहे थे। मेरे भारत, जागो! कहां है तुम्हारी प्राण शक्ति? तुम्हारी ही अंतर आत्मा में है वह। प्रत्येक व्यक्ति के सदृश प्रत्येक राष्ट्र के भी जीवन का एक आशय होता है। वही उसके केंद्र में रहता है। उसी वादी स्वर का अवलंबन करके अन्य स्वर उसके संगीत की सृष्टि करते हैं। जो कोई राष्ट्र अपना जातीय प्राण तत्व छोड़ने का उपक्रम करता है, शताब्दियों के प्रवाह से अर्जित अपनी दिशा तजने लगता है, वह नष्ट हो जाता है। किसी देश का प्राण है राजनीतिक स्वत्व, जैसे इंग्लिस्तान का है। किसी का प्राण है कला और किसी का कुछ और इत्यादि। भारत का प्राण केंद्र है धर्म। जातीय जीवन संगीत का वही आदि स्वर है। अतएव तुम धर्म का परित्याग कर राजनीति या समाज का वर्ण करोगे तो परिणामतः निश्शेष हो जाओगे। समाज सुधार और राजनीति का प्रचार करना तो वह धर्म की शक्ति से ही होगा। प्रत्येक जन को अपना पथ वर्ण करना होता है। प्रत्येक राष्ट्र को भी हम वह युगों पूर्व वर्ण कर चुके हैं।
और वह है अनित्य आत्मा में आस्था का पथ। है कोई जो इससे विचलित हो सकता है? अपना स्वभाव ही कैसे तुम छोड़ोगे? चिंता मत करो, तुम्हें जो मिला है गुरुतर है। अपने अंतर की शक्ति से काम लो। वह इतनी प्रबल है कि उसे जान पाओ और उसके योग्य बन लो तो विश्व में क्रांति कर डालोगे। भारत आध्यात्मिक गंगा है। आंग्ल सैक्सन जाति के सांसारिक वैभव ने उसके प्रवाह को बांधा तो क्या सुगम ही किया है। इंग्लिस्तान के पराक्रम ने विश्व के राष्ट्रों को संगठित किया है। उसने सब बंद खोल दिए हैं कि भारत की आत्मा का पारावार दिगंत को आप्लावित कर सके। विवेकानंद चाहते तो कह सकते थे, क्योंकि वह सत्य को जानते थे कि रोम साम्राज्य भी इसी प्रकार ख्रीष्ट के उत्कर्ष का निमित्त हुआ था। किंतु भारत की आत्मा है क्या? क्या है यह नई आस्था, यह नया संदेश जिसकी समस्त संसार प्रतीक्षा कर रहा है? आज संसार हमसे जिस एक और विराट प्रेरणा की आशा करता है, श्रेष्ठ वर्गों की अपेक्षा निम्न वर्ग, शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित, समर्थ की अपेक्षा विपिन्न, इसके लिए अधिक उत्सुक है। वह निखिल विश्व की आध्यात्मिक एकता की प्रेरणा है। वही एक चिर यथार्थ है जो तुम में ही नहीं, प्राणी मात्र की अंतरात्मा में वास करता है। आत्मा की अखंड अभिन्नता ही इस चिर सत्य को जन्म देती है और तुम और मैं भाई भाई ही नहीं हैं, यथार्थ में एक ही हैं। इस सत्य की आज हमारे देश के दलित वर्गों का ही नहीं, यूरोप को भी आकांक्षा है कि आज भी जाने अनजाने वही महान सिद्धांत इंग्लिस्तान, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के नवीन राजनीतिक सामाजिक उन्मेषों को आधार दे रहा है। इसके अतिरिक्त यही तो उस प्राचीन वेदांत दर्शन का, अद्वैतवाद का मूल तत्व है, जो भारत की सनातन आत्मा का गंभीरतम पवित्रतम उद्घोष है। मैंने यह आलोचना होती सुनी है कि मैं अद्वैत का अत्यधिक और द्वैत का अत्यल्प प्रचार करता हूं। अवश्य मैं जानता हूं कि द्वैत विचार के तल में परमानंद के दिव्य प्रेम के कैसे कैसे प्रभामय स्रोत छिपे हुए हैं। मैं यह सब समझता हूं, पर आज हमारे द्रवित होने का, आनंद से द्रवित होने का भी समय नहीं है। हमारी चिर दीनता ने हमें आज धुनी कपास के समान निरीह कर डाला है। देश आज हमसे लोहे की पोशियां और इस्पात के स्त्रायु मांग रहा है। अदम्य मनोबल चाहिए जो किसी के तोड़े न टूटे, जो अतल सागर के अंतर को भेद कर मृत्यु से दो दो हाथ करके भी अपना लक्ष्य सिद्ध कर दिखाए। वही आज हमारा अभिष्ट है और उसे हम प्राणी मात्र की अनन्यता का, अद्वैत का आदर्श हृदयंगम करके, आत्मसात करके ही अपने में विकसित और परिपुष्ट कर सकते हैं। आस्था, आस्था, अपने में आस्था। यदि तुम्हें 33 कोटि देवताओं में और उन सब देवताओं में भी आस्था हो जो विदेशियों ने हमारे मध्य प्रतिष्ठित कर दिए हैं, परंतु अपने में आस्था न हो तो तुम्हारा निर्वाण असंभव है। अपने में आस्था रखो, आत्मबल के सहारे खड़े हो। क्यों हम 33 कोटि जनगत सहस्त्र वर्ष से जिस तिस विदेशी आक्रांता के मुट्ठी भर व्यक्तियों द्वारा शासित होते रहे? क्योंकि उनमें आत्मबल था और हम में नहीं था। मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि जब कोई एक अंग्रेज हमारे किसी दीनहीन भाई को मार डालता है अथवा अपमानित करता है तो कैसे सारा देश चीत्कार कर उठता है। मैं पढ़ता हूं और रोता हूं, और तभी यह प्रश्न मन में जागता है कि कौन इसका उत्तरदायी है। अंग्रेज नहीं है, हम अपने पतन के हम ही उत्तरदायी हैं। हमारे ऐश्वर्यशाली पूर्वज देश के साधारण जन को पांव तले इतने दिनों से रौंदते चले आ रहे हैं कि वह निरुपाय हो गया है। अत्याचार सहते सहते निस्व दरिद्र मानो भूल ही गया है कि वह भी मनुष्य है। शताब्दियों से अभिशप्त जो मनुष्य केवल लकड़ी चीरता और पानी भरता चला आ रहा है, वह आज मानने लगा है
कि वह जन्म का दास है, लकड़ी चीरने पानी भरने को ही जन्मा है। इसलिए मेरे भावी सुधारकों, देशभक्तों, देखो, अनुभव करो। अनुभव करते हो, अनुभव करते हो कि देवताओं और ऋषियों की करोड़ों संतान आज असुरों के और राक्षसों के समाज में रहने को बाध्य है। अनुभव करते हो कि लाखों जन आज बुभुक्षित हैं और लाखों एक युग से बुभुक्षित रहे हैं। अनुभव करते हो कि अज्ञान ने अंधकार की घटा के सदृश देश को आच्छादित कर लिया है। यह सब अनुभव करके क्या तुम अधीर नहीं होते? यह सब जानना क्या तुम्हारी नींद नहीं हर लेता, तुम्हें क्षोभ से पागल नहीं कर देता? क्या तुम दारिद्र्य की यातना को पहचान कर उससे सत्रस्त हुए हो? नाम, ख्याति, पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति ही नहीं, अपनी देह को भी भूल चुके हो। वही तो देशभक्त की साधना का प्रथम सोपान है। युगों से जनता को आत्मग्लानि का पाठ पढ़ाया गया है, उसे सिखाया गया है कि वह नगण्य है। संसार में सर्वत्र जनसाधारण को बताया गया है कि तुम मनुष्य नहीं हो। शताब्दियों तक वह इतना भीरू रहा है कि अब पशु तुल्य हो गया है। कभी उसे अपने आत्मन का दर्शन नहीं करने दिया गया। उसे आत्मन को पहचानने दो, जानने दो कि अधमाधम जीव में भी आत्मन का निवास है, जो अनश्वर है, अजन्मा है, जिसे न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, जो अमर है, अनादि है, अनंत, उसी निर्विकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आत्मन को जानने दो। किसी भी जाति के, कुल के हों, हीन हों, समर्थ हों, सभी मनुष्य, नर नारी और शिशु आज सुने और समझें कि क्षुद्र में, श्रेष्ठ में, धनी में, निर्धन में, सभी के अंतरतम में उसी एक पर ब्रह्मा का निवास है। वही सबको एक समान आत्मोन्नयन की अनंत सामर्थ्य देता है। आज हम मनुष्य मात्र का आह्वान करें, उठो, जागो और लक्ष्य सिद्ध करो। उठो, जागो, त्यागो यह मोह निद्रा। कोई भी असहाय नहीं है। अंतरात्मा तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनन्य है। सिर उठाओ, आत्मबल को पहचानो, अपने अंतर्यामी को स्वीकारो, उससे विमुख मत हो। हम उस धर्म के अन्वेषी हैं जो मनुष्य का उद्धार करे। हम सर्वत्र उस शिक्षा का प्रसार चाहते हैं जो मनुष्य को मुक्त करे, मनुष्य का हित करें। ऐसे ही शास्त्र हम चाहते हैं। सत्य की कसौटी हाथ में लो। जो कुछ तुम्हें मन से, बुद्धि से, शरीर से निर्बल करे, उसे विष के सामने त्याग दो। उसमें जीवन नहीं है, वह मिथ्या है, सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य शक्ति देता है, सत्य ही शुचि है, सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य शक्तिकर होगा ही, कल्याणकर होगा ही, प्राणप्रद होगा ही। यह दैन्यकारक प्रमाद त्याग दो, शक्ति का वर्ण करो। कण कण में ही तो सहज सत्य व्याप्त है। तुम्हारे अस्तित्व जैसा ही सहज है वह, उसे ग्रहण करो। मेरी परिकल्पना है हमारे शास्त्रों का सत्य देश देशांतर में प्रचारित करने की योग्यता नवयुवकों को प्रदान करने वाले विद्यालय भारत में स्थापित हों। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, साधक चाहिए, समर्थ, सजीव, हृदय से सच्चे नवयुवक मुझे दो। शेष सब आप ही प्रस्तुत हो जाएगा। 100 ऐसे युवक हों तो संसार में क्रांति हो जाए। आत्मबल सर्वोपरि है, वह सर्वजयी है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। निस्संशय तेजस्वी आत्मा ही सर्वशक्तिमान है। यदि शूद्र की अपेक्षा ब्राह्मण विद्या का सुपात्र इसलिए है कि वह कुलीन है, तो ब्राह्मण शिक्षार्थी के लिए कुछ भी धन मत व्यय करो। सब कुछ शूद्र के लिए करो। असमर्थ को दो, क्योंकि उसे दान का प्रयोजन है। यदि ब्राह्मण जन्म से गुणी है, तो वह स्वाध्याय भी हो सकता है। यही मेरे निकट न्यायोचित होगा, तर्क संगत होगा। सब मिथ्या देवी देवताओं को भुला दो। 50 वर्ष तक कोई उनका स्मरण न करे। यह हमारी जाति ही एकमात्र ईश्वर है। सशरीर वह सर्वत्र उपस्थित है। सर्वत्र उसकी भुजाएं, सर्वत्र उसके चरण, सर्वत्र उसके चक्षु विद्यमान हैं। शेष सब देवता प्रसुप्त हैं। चतुर्दिक् व्याप्त इस विराट को छोड़कर हम और किस ईश्वर को भेजने जाएं?
सब पूजाओं में श्रेष्ठ है इसी विराट की पूजा, अर्थात यही हमारे परिवेशी प्राणी समाज की सेवा। ये सब पशु मानव आदि ही हमारे देवता हैं और हमारे सर्वप्रथम आराध्य हैं, हमारे देशवासी, हमारे जातीय बंधु। इन शब्दों का कैसा घन गंभीर घोष गूंज गूंज कर उमड़ा होगा। इसकी कल्पना करते ही पाठक भारतीय समुदाय के और स्वयं विवेकानंद के स्वर में स्वर मिलाकर शिव शिव गा उठना चाहेंगे। झंझावात आकर चला गया, अपनी ज्वाला और अपना जल भूमि पर बरसा गया। मनुष्य में आत्मशक्ति को, प्रसुप्त ब्रह्मा को और उसकी असीम संभावनाओं को जगा गया। मैं उस भविष्य वक्ता को वैसे ही भुजा उठाए तनकर खड़े देख रहा हूं जैसे रेम्ब्रांड द्वारा खचित चित्र में यीशु लजारस की समाधि पर खड़े हैं। मृतकों को संजीवन देने की उनकी भंगिमा से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। क्या मृतकों को नवजीवन मिला? क्या भारत विवेकानंद की वाणी से विभोर होकर उस दृष्टा की आशा के अनुसार कर्मरत हुआ? क्या आक्षितिज मुखर उत्साह कार्य रूप पा सका? उस समय तो ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे कि प्रज्वलित अग्निशिखा धुएं से आविष्ठित होकर रह गई हो। 2 वर्ष बाद विवेकानंद ने खिन्न होकर कह डाला कि मेरी सेना के योग्य नवयुवकों का संग्रह भारत मुझे नहीं दे सका। मिथ्या स्वप्रवादिता से ग्रस्त, पूर्वग्रह से बंधे और स्वल्प प्रयत्न में ही निस्तेज हो जाने वाले जन समाज का संस्कार क्षण में बदल देना संभव नहीं है। परंतु नियंता के निर्मम कशाघात से भारत ने सोते में पहली बार करवट ली और पहली बार उसने स्वप्न में अपनी प्रगति का शंखनाद सुना। उसे अपने ब्रह्मा का बोध हुआ। भारत ने यह स्वप्न कभी विस्मृत नहीं किया। उसी दिन से तंद्रालस विशाल भारत का जागरण आरंभ हुआ। विवेकानंद के निधन के 3 वर्ष पश्चात तिलक और गांधी के महान आंदोलन के श्री गणेश के रूप में जो बंग विद्रोह आगात पीढ़ी के सामने हुआ और भारत में आज तक जो संगठित जन आंदोलन हुए हैं, वे सब मद्रास के संदेश में निहित लजारस आगे बढ़ो कि गुरु गंभीर पुकार के कारण हुए, जिसने बहुतों को जगाया है। इस ओजस्वी संदेश का दोहरा अर्थ था, एक देश के लिए और दूसरा विश्व के लिए। अद्वैतवादी विवेकानंद के मन में तो उसका व्यापक अभिप्राय ही प्रधान था, परंतु भारत का पुनरुज्जीवन दूसरे अर्थ ने ही किया। उससे राष्ट्रवाद की वह उत्कट लालसा तृप्त होती थी जिससे आज संसार ग्रस्त है, जिसका सांघातिक प्रभाव आज सर्वत्र देखा जा रहा है। यूं कहें कि आदि से ही उस संदेश में जोखिम भरा था। यह भय अकारण नहीं था कि उसकी आध्यात्मिक महत्व की आड़ में शूद्र जातिगत अभिमान के मूर्ख और उग्र पोषक अपना ही स्वार्थ सिद्ध करेंगे। यह जोखिम हमारा जाना हुआ है। हमने ऐसे बहुत से आदर्शों को, पवित्रतम आदर्शों को अत्यंत घृण्य जातीय भावनाओं के पोषण के लिए विकृत किए जाते देखा है, परंतु विशृंखल भारतीय लोक समाज को बिना अपने राष्ट्र की एकता का अनुभव कराए उसे विश्व मानव की एकता का बोध कराना संभव भी कैसे होता? एक के माध्यम से ही दूसरे तक पहुंचा जा सकता है हो, किंतु मैं एक अन्य मार्ग ही उत्तम मानता हूं। वह अपेक्षा अधिक दुर्गम है, परंतु अपेक्षा अधिक सीधी भी है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि राष्ट्र चेतना के मार्ग से आगे पहुंचने के इच्छुक अधिकांश में उसी चेतना से बंद कर रह जाते हैं। उनकी श्रद्धा और अनुभूति मार्ग में ही चुक जाती हैं। जो हो, वह विवेकानंद का अभीष्ट न था, क्योंकि इस विषय में वह गांधी के समान ही मानव सेवा के प्रयोजन से ही राष्ट्र जागरण के अभिलाषी थे। इस पर भी विवेकानंद जैसा व्यक्ति गांधी जैसे व्यक्ति से अधिक सतर्क होने के कारण राजनीतिक कार्य में धर्म भावना के प्राधान्य की वह चेष्टा कभी उचित न मानता जो गांधी ने की थी, जैसा कि अमेरिका से आए उनके पत्रों से प्रकट है। वह निरंतर अपने और राजनीति के मध्य नंगी तलवार रखे रहे। मुझे छूना नहीं, राजनीति के प्रलाप से मुझे कोई मतलब नहीं।
साथ ही विवेकानंद जैसे व्यक्ति के लिए अपने स्वभाव और अपनी अंतरात्मा का अनुसरण भी अनिवार्य ही होता। स्वाभिमानी भारतीय बधुआ आंगल सैक्सन विजेता के हाथों अत्याचार अथवा तिरस्कार पाकर उग्र प्रतिशोध मांगा था। तब न चाहते हुए भी उन्हें राष्ट्रवाद के भयंकर भावावेग में अंशदान करना ही पड़ता, भले ही उनके मत से वह निंदनीय हो। यह आंतरिक संघर्ष अक्टूबर 1898 के प्रारंभ तक चला। एक दिन कश्मीर के एक काली मंदिर में एकांत चिंतन करके तब भारत की दुर्दशा और पीड़ा से उनका मन उद्विग्न था। वह निर्भ्रांत होकर बाहर निकले और निवेदिता से बोले, मेरा देश प्रेम सब चला गया, वह मिथ्या था। मां काली ने मुझसे कहा, क्या हुआ यदि विधर्मियों ने मेरे घर में घुसकर मेरी प्रतिमा दूषित की है? तुमको उससे क्या? क्या तुम मेरे रक्षक हो या मैं तुम्हारी रक्षिका हूं? अतः अब देश प्रेम का प्रमाद मिट गया, अब तो मैं केवल शिशुवत रह गया हूं। परंतु झंझावात के आप्लावनकारी कोलाहल में, मद्रास भाषणों के प्रवाह के गर्जन में जनता काली की गुरु गंभीर वाणी न सुन सकी, जो मनुष्य के दंभ को छांट सकती थी। जन समुदाय आवेग में, उल्लास में एक ओर बह चला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वास्तविक जननायकों से छोटा ब्यौरा भी चूकता नहीं। विवेकानंद जानते थे कि यदि एक महान लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह समाज का पद दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके मन की सोई शक्ति जगा देना ही यथेष्ट नहीं। उसे एक आध्यात्मिक संगठन प्रदान करना होगा। चुने हुए कार्यकर्ता संसार के सम्मुख नवीन मानव के आदर्श रूप में प्रस्तुत करने होंगे। उनका होना ही नई व्यवस्था का आधार बनेगा। इसलिए विवेकानंद ने मद्रास और कलकत्ते के स्वागत समारोहों से छुट्टी पाते ही तत्काल अपना ध्यान आलम बाजार के अपने आश्रम पर केंद्रित किया। अपने गुरु भाइयों को अपनी चिंतन धारा के अनुकूल वह कठिनाई से ही बना पाए। यह तो मुक्ताकाश में विचरण करते हुए विश्व के विराट क्षितिजों को दृष्टि में बांध चुके थे, और वे घर की दीवारों के भीतर व्रत नियमादि की साधना करते बैठ रहे थे। अपने महान भाई के लिए उनके मन में अनुराग तो था, पर वे उसे मानो पहचान नहीं पा रहे थे। वे समाज और देश की सेवा का वह नया आदर्श आत्मसात नहीं कर पा रहे थे जो विवेकानंद को अनुप्राणित कर रहा था। अपने पुराणपंथी पूर्वाग्रह, अपनी धर्मगत अद्वितीयता, शांतिपूर्वक चिंतन ध्यान की अपनी निष्कंटक दिनचर्या को छोड़ पाना उनके लिए कष्टकर था, और बड़ी सच्चाई से वे तुरंत तर्क भी कर सकते थे कि उनका आत्मनिष्ठ आचरण धर्मानुकूल है। उन्होंने गुरु रामकृष्ण का और उनकी अनासक्ति का दृष्टांत दिया, परंतु विवेकानंद का दावा था कि रामकृष्ण की गुण दर्शन को मैंने ही आत्मसात किया है। मद्रास और कलकत्ते के घन गंभीर भाषणों में उन्होंने जो कहा था, रामकृष्ण को साक्ष्य मानकर कहा था, मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे पूज्य, इस जन्म में मेरे लिए वही ईश्वर हैं। वह अपने को परमहंस की वाणी का वाहक ही मानते रहे, यहां तक कि अपने लिए किसी भी नवीन विचार शैली, नई साधना का श्रेय लेने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने यही कहा कि मैं तो केवल आज्ञाकारी सेवक हूं, गुरु आदेश का यथार्थ पालन कर रहा हूं। मुझसे, मेरे विचार से, वचन से, कार्य से कभी भी सिद्ध हुआ हो, मेरे मुख से निकले किसी शब्द से कहीं किसी का भी हित हुआ हो, तो वो मेरा श्रेय नहीं, वह उन्हीं का है। जो कुछ भी न्यून हो रहा हो, वह मेरी अपूर्णता है। जो कुछ भी जीवनप्रद, शक्तिप्रद, पुनीत और पवित्र हो रहा है, वह उनकी प्रेरणा, उनकी वाणी, उन्हीं का साक्षात है। रामकृष्ण के अभय रूप, एक वह जिसके विशाल वत्सल पंख अपनी छाया में नीडवासी शिष्यों का संरक्षण करते रहे, दूसरा वह जो उन्हीं पंखों के सहारे अपने परम शिष्य के निमित्त से विश्व विहार करता रहा। दोनों में द्वंद्व अनिवार्य था, किंतु विजय का निर्णय किसके पक्ष में होगा, यह संशय का विषय था ही नहीं। वह स्वतः सिद्ध था,
और युवक विजेता का अपरिमित पराक्रम, श्रेष्ठ प्रतिभा और भारतव्यापी उसका जय जयकार। ये ही इस विजय के अकेले कारण नहीं थे। अपने बंधुओं से और रामकृष्ण से उन्हें जो स्नेह मिला था वह भी एक कारण था। वह गुरु के अभिषिक्त शिष्य थे। अतएव वे सब हृदय से प्रत्येक बार सहमत न होते हुए भी विवेकानंद के आदेश मानने लगे। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को बाध्य किया कि वे यूरोपीय शिष्यों को अंगीकार करें और सेवा कर परोपकार का व्रत धारण करें। उन्होंने यह कठोर निषेध कर दिया कि अब केवल अपनी और अपने मोक्ष की चिंता नहीं करनी होगी। उन्होंने घोषणा की कि वह एक नया सन्यासी समाज रचने आए हैं जो परसेवा के लिए आवश्यक हो तो नर्क भोगने को भी तैयार रहेगा। एकाकी उपासना के आराध्य जड़ भगवान की अब और आवश्यकता नहीं। हम सजीव भगवान की आराधना करें, आगत भगवान की, विराट की, जो सर्वात्मन है और प्रत्येक मनुष्य के अंतरतम में सोया ब्रह्मा तेज जागृत करें। युवा गुरु के उद्बोधन में ऐसी स्फूर्ति थी कि उनके सद्बंधुओं ने, जिनमें से अनेक वय में अपेक्षा बड़े थे, उनके कथनों को हृदयंगम करने के पहले ही सहमति दे दी। मठ छोड़कर जाने का आदर्श उपस्थित करने वाले प्रथम व्यक्ति वह थे जिन्हें यह जानना सबसे अधिक कष्ट कर रहा होगा, क्योंकि वह 12 वर्ष में एक बार भी मठ से अलग न रहे थे। वह थे रामकृष्णानंद। उन्होंने मद्रास जाकर दक्षिण भारत में वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए केंद्र स्थापित किया। तदनंतर वह गए जो सेवा भाव से ओतप्रोत थे, अखंडानंद गंगाधर। वह मुर्शिदाबाद जाकर वहां फैले दुर्भिक्ष से पीड़ित जनों की सेवा शुश्रूषा में संलग्न हो गए। आरंभ में तो जो सब संभव हुआ तब करके महान भारतीय समाज सेवा का प्रयत्न करता रहा, किंतु विवेकानंद की उत्कट अभिलाषा थी कि संगठन और प्रबंध की तुरंत व्यवस्था कर देनी चाहिए। एक दिन भी व्यर्थ जाने नहीं देना था। भारत लौटने पर जन जागरण के लिए प्रथम कुछ मास तक विवेकानंद को जो अतिमानवीय परिश्रम करना पड़ा था, उससे रोग उभर आया था। उसी वर्ष वसंत में उन्हें 2 बार आराम के लिए पहाड़ जाने को बाध्य होना पड़ा। पहली बार कतिपय सप्ताह के लिए दार्जिलिंग और दूसरी बार 6 मई से जुलाई के अंत तक 2.5 महीने के लिए अल्मोड़ा। अंतराल में उन्होंने नए संप्रदाय श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना के योग्य यथेष्ट आरोग्य अर्जित कर लिया। वह आज भी जीवित है और उनका कार्य वहन कर रहा है। 1 मई 1897 को रामकृष्ण के समस्त सन्यासी और गृहस्थ शिष्य कलकत्ते में एक सहयोगी बलराम के घर निमंत्रित किए गए। विवेकानंद ने गुरुवत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बिना दृढ़ संगठन के कुछ स्थायी कार्य नहीं हो सकेगा। भारत जैसे देश में वह संगठन गणतंत्रीय पद्धति से चलाना, जिसके अनुसार प्रत्येक को समान मताधिकार होता है और निर्णय बहुमत से होते हैं, बुद्धिमानी न होगी। उसका समय जब आएगा जब सदस्य गण स्वार्थ और विशिष्ट पूर्वाग्रह जनहित के पक्ष में त्याग देंगे। संप्रति लोग एक मार्गदर्शक चाहते थे। वैसे विवेकानंद तो सद्गुरु के सेवक के रूप में ही कार्य कर रहे थे। उनकी प्रेरणा से निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 1. रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था की स्थापना की जाए। 2. इसका उद्देश्य उन सत्य सिद्धांतों का प्रचार करना होगा जो श्री रामकृष्ण ने मानवता के कल्याण के लिए अपने आचरण के साक्ष्य से प्रतिपादित किए और मानव जनों को अपनी दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका अनुकरण करने में सहायता देना होगा। 3. इसका कर्तव्य होगा रामकृष्ण संचालित उस आंदोलन का समुचित भावना के साथ निर्देशन करना जिसका लक्ष्य है विभिन्न मतों को एक ही परम धर्म के विविध रूपों के समान मानते हुए उनके अनुयायियों में बंधुत्व का प्रचार। 4. इसकी कार्य पद्धति है 1. जन समुदाय के सांसारिक और आध्यात्मिक कल्याण में सहायक विद्याओं की शिक्षा देने की सामर्थ्य वाले लोग तैयार करना। 2. कलाओं और उद्योगों को विकसित
और प्रोत्साहित करना। 3. रामकृष्ण के जीवन में प्रतिबिंबित वैदांतिक और धार्मिक विचारों का जनसाधारण के मध्य प्रचार करना। 5. इसके कार्य के 2 विभाग होंगे। पहला, भारतीय, देश में विविध स्थानों पर ऐसे सन्यासियों और गृहस्थों की जो दूसरों की शिक्षा में जीवन अर्पित करने को तैयार हों, साधना के मठ और आश्रम स्थापित किए जाएंगे। दूसरा, विदेशी, यह संप्रदाय के सदस्यों को आध्यात्म केंद्र खोलना तथा विदेशी और भारतीय केंद्रों में परस्पर सहायता एवं सहानुभूति का घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए भारत से बाहर दूसरे देशों को भेजेगा। 6. मिशन के उद्देश्य और आदर्श पूर्णतः आध्यात्मिक और मानवीय होंगे और उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं रहेगा। विवेकानंद द्वारा संस्थापित संप्रदाय का शुद्ध सामाजिक और मानवीय और सार्वभौतिक स्वरूप स्पष्ट ही है। अधिकांश धर्म जैसे आधुनिक जीवन की बौद्धिकता तथा भक्ति में विपर्यय मानते हैं, वैसे न मानकर यह संप्रदाय भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग देने और कलाओं एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान के समकक्ष खड़े होने को प्रस्तुत था। जो हो, इसका गुड़ उद्देश्य जन कल्याण ही था। इसके मतानुसार विभिन्न धर्मों में सहयोग ही धर्मसार है, क्योंकि धर्मों की सम्मिलित प्रतिभा से ही परम धर्म की सृष्टि होती है। इस सब कुछ पर रामकृष्ण की छत्र छाया थी, जिनके विशाल हृदय ने समस्त मानव जाति को अपने अजस्त प्रेम से अभिषिक्त कर दिया था। परमहंस आकाश में उठ चुका था। खुलते ही उसके पंखों ने विपुला पृथ्वी को आच्छादित कर दिया। यदि पाठक विवेकानंद के मन के स्वप्न को समझना चाहता है, तो उसे विवेकानंद और शरद चंद्र चक्रवर्ती के सूक्ष्मदर्शी वार्तालाप का विवरण पढ़ना चाहिए। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद तत्काल अध्यक्षों के निर्वाचन का काम सम्मुख था। प्रधानाध्यक्ष विवेकानंद ने ब्रह्मानंद और योगानंद को कलकत्ता केंद्र का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करके दोनों को प्रत्येक रविवार को बलराम के निवास पर मिलने का आदेश दिया। इसके बाद विवेकानंद ने लोक सेवा और वैदांतिक शिक्षा के दोहरे कार्य का अविलंब समारंभ कर दिया। सन्यासी साधु विवेकानंद की आज्ञा का पालन तो करते थे, परंतु कभी-कभी उनके विचारों को समझना उन्हें दुष्कर होता था। बहुधा वे आपस में तीखा वाद विवाद करते। कभी-कभी विवेकानंद अपने मनोद्वेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे, क्योंकि अंतस्तः रोग शरीर को जर्जर कर रहा था। जो इनका प्रतिवाद करते, उन्हें बदले में बहुधा तर्कों की करारी मार पड़ती, किंतु वह हंसकर स्वीकार की जाती। परस्पर प्रीति का उन्हें अमिट विश्वास था। कभी-कभी वे सन्यासी चिंतन मनन पूर्ण जीवन के लिए अपने रामकृष्ण के लिए व्याकुल हो उठते। वे रामकृष्ण मिशन को निष्कर्म ध्यान साधना का केंद्र बना सकते तो सुखी होते, किंतु विवेकानंद ने उनका यह सपना चूर चूर करके रख दिया। क्या तुम श्री रामकृष्ण को शूद्र सीमाओं में बांधकर छोड़ देना चाहते हो? श्री रामकृष्ण के अनुयायी जितना समझते हैं, उससे कहीं महान है रामकृष्ण। वह असंख्य आध्यात्मिक विचारों के पुंज हैं और अपने असंख्य रूपों में प्रकट करने में समर्थ हैं। उनकी कृपा दृष्टि की एक झलक इसी क्षण विवेकानंद जैसे सहस्त्र व्यक्ति उत्पन्न कर सकती है। मैं उनके विचारों का सारे संसार में प्रसारण करूंगा। यह इसलिए कि श्री रामकृष्ण तो उनके वरेण्य थे, परंतु रामकृष्ण से भी गुरुतर था रामकृष्ण का संदेश। विवेकानंद एक नए देवता की मूर्ति स्थापित करना नहीं चाहते थे। यह तो मनुष्य मात्र को रामकृष्ण के वचनामृत से परितृप्त करना चाहते थे। उस वचन को कर्म में परिणत करना ही प्रथम कर्तव्य था। धर्म यदि सच्चा धर्म है तो उसे कर्म प्रेरक होना चाहिए। यही नहीं, वह मानते कि सर्वोत्तम धर्म वह है जो मनुष्य मात्र में विशेषतया दरिद्र मानव में शिव का उद्भव करे। वह तो चाहते कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन एक शुद्धार्थ नारायण को
एक पंगु नारायण को या एक नेत्रहीन नारायण को या 6 को 12 को जैसी सामर्थ्य हो घर ले जाए, खिलाए और वैसी ही सेवा करे जैसी मंदिर में प्रतिष्ठित शिव या विष्णु की करता। विवेकानंद ने यह भी किया कि किसी भी प्रकार की भावुकता के लिए अपनी व्यवस्था में स्थान नहीं रहने दिया। वह सब प्रकार की भावुकता से घृणा करते थे। भावुक मनोवृत्ति का विस्तार बंगाल में सहज ही संभव होता, उसके कारण वहां पौरुष का ह्रास हुआ ही था। विवेकानंद इस विषय में और भी कठोर निश्चय इसलिए थे कि उन्हें स्वयं अपने में से तथा अन्य लोगों में से भावुकता निकाल बाहर फेंकनी पड़ी थी, तभी वह अपने कार्यारंभ कर सके थे। निम्नांकित दृश्य इसका साक्ष्य है। एक बार उनके एक सन्यासी बंधु ने विनोद में उनकी आलोचना की कि उन्होंने रामकृष्ण की आनंद साधना में संगठन, कर्म और सेवा के वह पश्चिमी सिद्धांत मिश्रित कर दिए हैं जिनकी रामकृष्ण ने आज्ञा नहीं दी थी। विवेकानंद ने पहले तो कुछ विद्रूप से, कुछ तिरस्कार से प्रत्याख्यान किया ताकि प्रश्नकर्ता ही नहीं, उसके बहाने अन्य श्रोता भी सुन ले। विवेकानंद को लगा कि वे सब प्रश्नकर्ता के साथ हैं। तुम जानते ही क्या हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारा विद्याभ्यास तो वैसे ही समाप्त हो गया था जैसे प्रहलाद का हुआ। क पढ़ते ही उन्हें कृष्ण का स्मरण हो गया और आंखों से आंसू भर आए और आगे पढ़ाई चल नहीं सकी। तुम लोग वृथा भावुक मूर्ख हो। तुम धर्म का तत्व जानते ही क्या हो। तुम तो बस दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करना जानते हो। आहा, कैसी सुंदर नासिका है प्रभु आपकी, कितने मोहक नयन हैं आपके, इत्यादि। यही सब प्रलाप करते हुए तुम समझते हो कि तुम्हारा मोक्ष निश्चित है और अंत समय में श्री रामकृष्ण आकर हाथ पकड़कर तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे। विद्याभ्यास, प्रचार, परोपकार, ये सब तुम्हारी दृष्टि में माया है, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कभी किसी से कह दिया था, पहले ईश्वर को खोजो और उसे प्राप्त करो। संसार का उपकार करने का दंभ मिथ्या है। ईश्वर को पा लेना क्या हंसी खेल है? वह क्या इतना निर्बुद्धि है कि अल्पमति लोगों के हाथ में अपने को खिलौना बनाने के लिए सौंप देगा? फिर अकस्मात वह गंभीर हो गए। तुम सोचते हो कि तुम श्री रामकृष्ण को मुझसे अधिक समझते हो। तुम समझते हो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कटकाकीर्ण है, उस पर चलकर हृदय की सुकोमल भावनाएं नष्ट कर देनी होंगी। तुम्हारी भक्ति वृथा भावुक रुदन है, वह मनुष्य को क्लीव ही बनाएगी। तुम्हारा श्री रामकृष्ण का अनुभव अत्यंत स्वल्प है, उसी का तुम प्रचार करोगे। दूर रहो, तुम्हारे श्री रामकृष्ण को मैं नहीं मानता, तुम्हारी भक्ति और शक्ति को मैं नहीं मानता, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो सब लिखा है वह भी मैं नहीं मानता। तमस में डूबे हुए अपने देशवासियों को यदि मैं जागृत कर सकूं, उन्हें अपने पैरों खड़े होने की, कर्ण योग की भावना से अनुप्राणित पुरुष बनने की राह दिखा सकूं, तो मुझे सहस्त्र गौरव की यातना सहर्ष स्वीकार है। मैं ना तो रामकृष्ण का सेवक हूं ना किसी और का, हूं तो उसी का हूं जो सेवा में, परोपकार में रत है और अपनी भक्ति या मुक्ति की चिंता से परे है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जिस समय विवेकानंद ये शब्द कह रहे थे, उनका मुखमंडल आरक्त हो उठा था, आंखों में तेज की दीप्ति थी, देह कांप रही थी, गला भर आया था। सहसा वह दौड़कर अपने कक्ष में चले गए। शेष सब लोग अभिभूत अवाक खड़े रह गए। कुछ क्षण पश्चात एक दो ने आकर कक्ष में झांकने का साहस किया। देखा विवेकानंद ध्यान मग्न है। वे निशब्द प्रतीक्षा करते रहे। घंटे भर पीछे विवेकानंद चेतन जगत में लौट आए। उनके मुख पर अभी पहले के आप्लावन के चिन्ह शेष थे, किंतु भीतर फिर से शांति विराज रही थी। मधुर स्वर में उन्होंने कहा, भक्ति सिद्ध कर लेने वाले का मन और शरीर इतना सुकुमार हो जाता है कि फूल की चोट भी वह सह नहीं सकता। जानते हो, आजकल मैं कोई उपन्यास पढ़ नहीं पाता हूं। जब भी रामकृष्ण का स्मरण करता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। अतएव मैं सतत चेष्टा कर रहा हूं कि भक्ति का यह आप्लावनकारी आवेग अपने भीतर दाब कर रखूं।
निरंतर मैं अपने को ज्ञान की लोह श्रृंखला में बांध रहा हूं, क्योंकि मातृभूमि की सेवा का व्रत अभी अपूर्ण है और विश्व को मैं अपनी बात अभी पूर्णतया कह नहीं पाया हूं। तभी जैसे ही भक्ति का आवेग मुझे विचलित करने को होता है, मैं उसे कुंठित करके कठोर ज्ञान के सहारे अपने को स्थिर कर लेना चाहता हूं। अरे, अभी मुझे कितना कुछ करना शेष है। मैं तो श्री रामकृष्ण के अधीन हूं। वह अपना अधूरा काम मेरे लिए छोड़ गए हैं और उसको संपन्न किए बिना मुझे विश्राम नहीं करने देंगे। हरे उनका वात्सल्य। एक बार फिर भावोद्रेक से स्वर रुध गया। तब योगानंद ने उनका मन दूसरी ओर ले जाने का प्रयत्न किया, अन्यथा वह फिर उद्विग्न हो उठते। उस दिन के बाद फिर कभी विवेकानंद की पद्धति के प्रति विरोध का एक शब्द भी औरों ने नहीं कहा। कहते भी क्या, उनकी सभी शंकाएं तो विवेकानंद को पहले ही ज्ञात थी। वे इस व्याकुल विशाल आत्मा पुरुष के अंतरतम को पहचान गए थे। प्रत्येक व्रत की एक विडंबना होती है, क्योंकि उसकी साधना में साधक को अपनी प्रकृति, अपनी शांति, अपनी देह एवं बहुधा अपनी हार्दिक अभिलाषाओं का अंततः त्याग करना होता है। परमेश्वर की एक कल्पना लेकर संसार से विरक्त प्रेमानंद में डूबे सन्यासी के रूप में ध्यान की, ज्ञान की अथवा भक्ति की साधना में भटकते हुए निस्संग अगेह आत्मा को परब्रह्म में विलीन कर देने की जो भारतीय प्रवृत्ति है, वह विवेकानंद में भी अपने देशवासियों के समान विद्यमान थी। जिन्होंने उन्हें निकट से जाना था, वे बहुधा उनके हृदय तल से निसृत एक अनुतप्त अवसादपूर्ण उच्छ्वास के साक्षी हुए थे। परंतु विवेकानंद की जीवन पद्धति उनकी इच्छा नहीं थी। उनके व्रत ने स्वयं उन्हें अपना साधन बनाया था। मेरे लिए कहीं विश्राम नहीं है। श्री रामकृष्ण जिसे काली कहते थे, उसने उनकी संसार मुक्ति के 3-4 दिन पूर्व ही मुझे आविष्ट कर लिया था। वही मुझे निरंतर कर्म में संयुक्त करती रहती हैं और मुझे अपनी निज की अभिलाषा में लिप्त होने का एक क्षण भी अवकाश नहीं देती। उसी ने विवेकानंद को अपने राग विराग और सुख स्वास्थ्य की चिंता भुलाकर परसेवा में प्रवृत्त करा दिया, और वही सेवा भाव विवेकानंद को अपने धर्मचरों में जागृत करना था। उनमें कर्म की लालसा उद्दीप्त करके ही यह संभव होता। विवेकानंद को वृथा भावुकता के मोह में डूबे हुए मंदाग्नि पीड़ित एक संपूर्ण राष्ट्र को वश में करना था। यही कारण था कि वह कभी कभी उसे शासित करने के लिए स्वयं निर्मम उच्चारण करते थे। सभी कार्य क्षेत्रों में शौर्य प्रेरक आत्मोन्नयन उनका आभीष्ट था। इसकी सिद्धि के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक कर्म की, वैज्ञानिक अनुसाधन की, मानव सेवा की आवश्यकता थी। वेदांत के उपदेश को इतना महत्व विवेकानंद देते थे तो इसलिए कि उसमें उन्हें एक संजीवनी शक्ति दिखी थी। वैदिक ऋचाओं के घनघोष से देश में प्राण संचार करना है। उन्होंने अपना ही नहीं, दूसरों के मन का भी अतिक्रमण किया। भले ही वह जानते थे कि मन में ही ब्रह्मा का निवास है, वह मन को कुंठित नहीं करना चाहते थे। जननायक होने के नाते केवल उसका उचित स्थान निर्धारित करना चाहते थे। जहां मन का आधिपत्य देखते उसे अपमानित करते, जहां उसकी हीनता लक्ष्य करते उसका अन्नयन करते। वह आंतरिक शक्तियों का संपूर्ण संतुलन चाहते थे। यह मानव सेवा के अत्यंत आवश्यक कर्तव्य के लिए अनिवार्य था। जनता की अज्ञानता, वेदना और यातना और अधिक देखी नहीं जा सकती थी। यह सत्य है कि संतुलन स्थायी नहीं होता, उसकी प्राप्ति विशेषतया कठिन होती है, और ऐसे अतिरेकी समाज में उसकी रक्षा तो और भी दुष्कर है, जिसके उत्साह की प्रखर अग्नि क्षण में ही बुझी हुई कामना की राख बन जाती है। और विवेकानंद के लिए तो ये और भी दुस्साध्य होता। वह तो श्रद्धा, विज्ञान, कला, कर्म और आकांक्षा आदि 20 परस्पर विरोधी दैत्यों के चंगुल में फंसे थे। यह उनकी विलक्षणता थी कि अंत तक वह अपने संतप्त हाथों से दोनों ध्रुवों में, अद्वैत के प्रति अक्षुण्ण भक्ति में और त्रिस्त मानवता के प्रति अदम्य सहानुभूति में संतुलन साधे रहे। विवेकानंद के लिए हमारे मन में और भी अनुराग यह देखकर होता है
कि जब कभी वह संतुलन साधे न सधा और उन्हें दो में से एक को चुनना अनिवार्य हुआ तो उन्होंने मानवता को चुना। उन्होंने शेष सब त्याग कर करुणा को प्रश्रय दिया। उनके महान यूरोपीय बंधु बीथोवन के शब्दों में विपन्न कष्ट भोगी मानवता को वर्ण किया। गिरीश संबंधी रोचक प्रसंग इसका हृदय स्पर्शी दृष्टांत है। विख्यात बंगला नाट्यकार, लेखक और नट गिरीश श्री रामकृष्ण के शिष्य बनने से पहले स्वच्छंद जीवन का उपभोग कर चुके थे। तदनंतर संसार से विमुख हुए बिना भी उन्होंने संपूर्ण निष्ठा से अपने मन को दूसरी ही ओर प्रवृत्त कर दिया। शेष जीवन वह भक्ति योग द्वारा अनन्य प्रेम साधना में बिता रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने मन की बात कह डालने का अधिकार अपने पास रखा। रामकृष्ण के सभी शिष्य गुरु का स्मरण करके उनका बहुत आदर करते थे। एक दिन जब विवेकानंद किसी शिष्य के साथ अत्यंत सूक्ष्म किसी दर्शन तत्व पर विचार कर रहे थे, गिरीश का वहां आना हुआ। विवेकानंद चर्चा छोड़कर उनसे सविनोद आत्मीयता के स्वर में बोले, गिरीश, तुमने तो इस सब पर कभी ध्यान नहीं दिया। अपने कृष्ण और विष्णु के साथ खूब समय व्यतीत करते रहे। गिरीश ने उत्तर दिया, अच्छा नरेन, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। वेद और वेदांत तो तुमने यथेष्ट पढ़ ही रखा है। भला उनमें कोई उपाय इस आर्तनाद के लिए, शुद्धार्थ जनों के केंद्रन के लिए, जघन्य पापों के लिए और प्रतिदिन प्रत्यक्ष दिखने वाले अन्यान्य दुखों एवं क्लेशों के लिए भी बताया गया है? देखो, उस घर में जो मां एक समय 50 जनों को नित्य प्रति खिलाती थी, आज 3 दिन से अपने और बच्चों के लिए अन्न नहीं जुटा सकी है। अमुक परिवार की स्त्री को गुंडों ने अपमानित करके यंत्रणा दे दे कर मार डाला। अमुक की युवती विधवा लोक लज्जा के मारे गर्भपात करने जाकर मृत्यु की भेंट हो गई। नरेन, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने वेदों में इन सब पापों के निवारण की कोई व्यवस्था पाई है? गिरीश इसी व्यंग भाषा में समाज का कलुषित और दारुण चित्र खींचते गए और विवेकानंद उद्वेलित होकर अवाक बैठे सुनते गए। अंततः संसार की पीड़ाओं और यातनाओं के स्मरण से विफल होकर वह आंखों में आंसू छिपाने के लिए कमरे से बाहर चले गए। गिरीश ने इस शिष्य से कहा, देखो, तुमने प्रत्यक्ष देखा ना कि तुम्हारे गुरु का हृदय कितना विशाल है। मैं उनका आदर उनके पंडित्व और बुद्धिबल के कारण उतना नहीं करता जितना उनकी उस उदार हृदयता के कारण करता हूं, जिसके वश वह मानवता के कष्ट से अश्रु विगलित होकर उठकर चले गए। जैसे ही उन्होंने उसका वर्णन सुना, उनके सब वेद और वेदांत जाने कहां चले गए। क्षण भर पहले जो सब विद्वत्ता और ज्ञान वह प्रदर्शित कर रहे थे, उन्होंने एक ओर फेंक दिया और उनका संपूर्ण अस्तित्व प्रेममय करुणा के अमृत से ओतप्रोत होकर छलकने लगा। तुम्हारे स्वामी जी जितने ज्ञानी और पंडित हैं, उतने ही मानवता के और ईश्वर के अनुरागी भी हैं। विवेकानंद लौट आए और सदानंद से बोले कि देशवासियों का दुख दारिद्र्य देखकर मेरा अंतर कचोट रहा है। कुछ न करो तो तुम कम से कम एक सहायता केंद्र तो स्थापित करो। गिरीश से उन्होंने कहा, गिरीश, मेरा मन कर रहा है कि जगत की दुख निवारण के लिए, किसी का रंच मात्र क्लेश मिटाने के लिए यदि सहस्त्र बार जन्म लेने का दंड भोगना पड़े तो सहर्ष भोगूंगा। विवेकानंद ने करुणा सीक्त हृदय का अमित अनुराग बंधुओं और शिशुओं को अभिभूत कर गया और निरपवाद रूप से उन सब ने अपने को विवेकानंद द्वारा निर्दिष्ट विविध प्रकार की मानव सेवा में समर्पित कर दिया। 1897 के ग्रीष्म में अखंडानंद ने विवेकानंद के भेजे हुए 2 शिष्यों के सहयोग से बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में दुर्भिक्ष संतप्त सैकड़ों दरिद्र जनों को 4-5 मास तक अन्न पहुंचाया और उनकी सेवा की। उन्होंने परित्यक्त बालकों को एकत्र कर मोहुला में अनाथ आश्रम स्थापित किया, जो अनंतर सरगच्छी चला गया। फ्रांसिस जैसे ममत्व और धीरज से अखंडानंद इन निस्सहाय शिशुओं को शिक्षा देने में जाति और वर्ण का कोई भेदभाव न रखकर जुट गए।
1899 में उन्होंने इन शिशुओं को बुनाई, सिलाई, जुड़ाई और रेशम की तैयारी के धंधे सिखाए और पढ़ने, लिखने, गणित तथा अंग्रेजी की भी शिक्षा दी। 1897 में ही त्रिगुणातीत ने दिनाजपुर के निकट दुर्भिक्ष सेवा केंद्र खोला। 2 मास के अंदर उन्होंने 84 गांवों का परित्राण किया। देवघर, दक्षिणेश्वर और कलकत्ता में अन्यान्य केंद्र स्थापित किए गए। अगले वर्ष 1898 के अप्रैल-मई में कलकत्ते में फैले ताउन के प्रतिकार्थ संपूर्ण रामकृष्ण मिशन की शक्ति संगठित करनी पड़ी। विवेकानंद अस्वस्थ थे तो भी सेवा कार्य का संचालन करने हिमालय से दौड़े हुए आए। धन नहीं था, जो कुछ था वह पहले ही एक नए मठ के लिए जमीन खरीदने में खर्च हो चुका था। विवेकानंद ने क्षण भर भी मोह न करके आदेश दिया, ऐसा ही हो तो उसे बेच डालो। हम सन्यासी हैं, हमें तो पेड़ की छांव में सोने और भिक्षा मांग कर खाने को तैयार रहना चाहिए। एक बड़ा मैदान किराए पर लेकर उसमें उपचार शिविर लगा दिए गए। विवेकानंद एक निर्धन बस्ती में आकर रहने लगे, जिसमें जनता में साहस और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो। समस्त कार्य का प्रबंध भगिनी निवेदिता मार्गरेट नोबेल को, जो तभी यूरोप से आई थी, और स्वामी सदानंद एवं स्वामी शिवानंद को सौंपा गया। इनके अनेक सहायक थे। ये कलकत्ते की 4 मुख्य निर्धन बस्तियों की रोग मुक्ति और सफाई का काम देखने लगे। विवेकानंद ने विद्यार्थियों की सभा बुलाई अप्रैल 1899 और उनको विपत्ति के समय उनके कर्तव्य का स्मरण कराया। ये दल बनाकर सेवालयों की खोज खबर रखने, आरोग्य शिक्षा संबंधी पर्चे बांटने और सफाई का काम स्वयं करके दिखाने में लग गए। प्रत्येक रविवार को ये रामकृष्ण मिशन की सभा में आकर भगिनी निवेदिता को पिछले काम का ब्यौरा देते। मिशन ने श्री रामकृष्ण जयंती को दरिद्र सेवा के पुनीत पर्व का रूप दे दिया। उस दिन आश्रम के सभी केंद्रों में सहस्त्रों जन भोजन पाते। इस परस्पर समाज सेवा के समांतर शिक्षा और वैदांतिक उपदेश का काम भी आरंभ हुआ, क्योंकि विवेकानंद के ही शब्द में वह भारत को एक इस्लामी शरीर और वैदांतिक आत्मा देना चाहते थे। 1897 में रामकृष्णानंद ने, जो मद्रास तथा निकटवर्ती क्षेत्र में व्याख्यान करते घूम रहे थे, नगर में जहां तहां कुल मिलाकर 11 कक्षाएं आरंभ की। अध्यापन के साथ साथ वह भूखों की सेवा भी करते रहे। उसी वर्ष के मध्य में विवेकानंद ने शिवानंद को वेदांत का संदेश प्रसारित करने श्रीलंका भेजा। शिक्षाविद धर्म भावना से आप्लावित हो उठे। विवेकानंद को एक बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के मुंह से यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ कि मैं इन्हीं बालिकाओं को अपनी भगवती मानती हूं और मेरी कोई पूजा आराधना नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के उपरांत शीघ्र ही विवेकानंद को अपना सब काम छोड़कर अल्मोड़े में अनेक सप्ताह उपचार करना पड़ा। तो भी वह लिख रहे थे, आंदोलन आरंभ हो गया, वह कभी थमेगा नहीं। 9 जुलाई 1897। मेरे मन में केवल एक चिंता प्रज्वलित थी, वह यह कि भारतीय जन समुदाय के उत्थान के लिए संगठन तैयार कर दूं, और वह मैंने किसी सीमा तक कर भी दिया। तुम्हारा हृदय यह देखकर प्रफुल्लित होता कि मेरे लड़के दुर्भिक्ष और रोग और क्लेश के मध्य कैसे काम कर रहे हैं। वे विसूचिका ग्रस्त अछूत की तृण शैया के पास बैठकर उसकी शुश्रूषा करते हैं, क्षुधा पीड़ित चंडाल को खाने को भोजन देते हैं, और ईश्वर मेरी और उनकी सबकी सहायता करता है। वह दीन वल्लभ यहां भी मेरे साथ हैं, जैसे वह अमेरिका में और इंग्लिस्तान में था, और तब था जब मैं भारत में अपरिचित के रूप में यहां से वहां भ्रमण कर रहा था। मैं समझता हूं मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अधिक से अधिक 3-4 वर्ष जीवन और शेष है। मेरी मोक्ष की इच्छा अब चुक गई है। सांसारिक भोग मैंने कभी न चाहा। मुझे तो अपने संगठन को सशक्त और कार्यशील बनाना है। जब वह ऐसा हो जाएगा और मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि मैंने कम से कम भारत में मानव कल्याण का ऐसा सूत्रपात कर दिया है जो कोई शक्ति खंडित नहीं कर सकती,
तो मैं भविष्य की चिंता छोड़कर सो जाऊंगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बार बार जन्म ग्रहण करूं और सहस्त्र क्लेश आदि का भागी हूं, जिससे बार बार मुझे उस एक ईश्वर की आराधना का अवसर मिले जो अनन्य है, मेरा एकमात्र इष्ट है और विश्वात्मा है। रोग से तनिक भी अवकाश पाते ही वह अपनी व्यस्तता 10 गुनी बढ़ा लेते। अगस्त से दिसंबर 1897 तक की अवधि में उन्होंने उत्तर भारत में पंजाब से लेकर कश्मीर पर्यंत तूफानी दौरा किया और जहां गए अपना कुछ न कुछ अंश देते गए। महाराजा से उन्होंने कश्मीर में एक विशाल अद्वैत मठ स्थापित करने की संभावना पर विचार विनिमय किया। लाहौर के कॉलेजों में विद्यार्थियों को उपदेश दिया कि ईश्वर में श्रद्धा रखने के लिए पहले मन में दृढ़ता और मनुष्य के प्रति आस्था रखना आवश्यक है, और उन विद्यार्थियों के मध्य एक नितांत असंप्रदायिक संगठन की रचना जनसाधारण की शिक्षा, शुचि और सहायता के उद्देश्य से की। जहां भी वह गए, भारतीय व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से साक्षात करने में सहायता देकर उसके चारित्रिक पुनरुद्धार का प्रयत्न करना कभी न भूले। श्रद्धा को उन्होंने निरंतर कर्म की कसौटी पर कसा। उन्होंने समाज की विषमताएं दूर करने की इच्छा से वर्णों और उपवर्णों में अंतर्वर्गीय विवाह का उपदेश दिया, ताकि ये परस्पर निकटतर आए। अछूतों की दिशा सुधारी, अविवाहित और विधवा स्त्रियों के भविष्य की चिंता की। सांप्रदायिकता और मिथ्या रूढ़िवादिता जहां दिखी, वहीं उसका विरोध किया। साथ ही साथ दोनों कार्य परस्पर पूरक थे। उन्होंने हिंदू मानस के जीर्णोद्धार के लिए संस्कृत का वास्तविक प्रचार किया, उससे पाश्चात्य विज्ञान के समन्वय का प्रयत्न किया और भारतीय विश्वविद्यालयों को नई चेतना दी, जिससे वे किताबी पंडित या अफसर पैदा करते न रह जाएं, मनुष्य पैदा करें। अंग्रेजों का विरोध करके भारत की राजनीतिक स्वाधीनता, स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य उनके मन में नहीं था। वह ब्रितानी सहयोग के वैसे ही आकांक्षी थे जैसे विश्व सहयोग के थे, और सच तो ये है कि इंग्लिस्तानी ने उनके कार्य में हाथ बटाया। राज्य ने तो नहीं, पर लंदन और न्यूयॉर्क के अंगल सैक्सन शिष्यों ने विवेकानंद को अपनी आंतरिक श्रद्धा दी और इतना अर्थ साधन भी जुटाया कि जमीन खरीदकर बेलूर के अनुपम मठ का निर्माण संभव हो सका। 1898 का वर्ष मुख्यतः रामकृष्ण मठ की नई व्यवस्था में और पत्र पत्रिकाओं की स्थापना में बीता। ये ही आगे चलकर मठ के बौद्धिक मुखपत्र और भारत के उद्बोधन के माध्यम बने। किंतु 1898 का महत्व सबसे अधिक इसलिए है कि इस वर्ष विवेकानंद ने अपने पाश्चात्य शिष्यों का संस्कार किया। ये गुरु की पुकार सुनकर आए थे। जनवरी में कुमारी मार्गरेट नोबेल आई, जिन्होंने कुमारी मूलर के सहयोग से भारतीय स्त्रियों की शिक्षा के आदर्श प्रतिष्ठान स्थापित किए। फरवरी में आई श्रीमती ऑलबूल और कुमारी जोसेफिन मैकलॉयड। मार्च में मार्गरेट नोबेल ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और निवेदिता का नाम ग्रहण किया। विवेकानंद ने कलकत्ता निवासियों के समक्ष उनका सहृदय परिचय भारत को इंग्लिस्तान की भेंट कहकर दिया और निवेदिता के मन से उनके देश की स्मृतियां, धारणाएं और रीतियां निर्मूल करने के उद्देश्य से वह उन्हें कुछ मास के लिए शिष्य मंडली के साथ प्राचीन भारत के पर्यटन को ले गए। परंतु आश्चर्य है कि अपने सहकर्मियों को भारतीय धर्म पारावार में अवगाहन कराते हुए विवेकानंद स्वयं उसमें इतने अनुरक्त हो गए कि आकंठ निमग्न प्राय हो चले। लोगों ने निराकार निर्गुण ब्रह्मा के अनन्य उपासक उस महान अद्वैतवादी को पौराणिक देवताओं की सर्वजयी शिव जगदम्बा दंपत्ति की भक्ति में निमज्जित होते देखा। निसंदेह विवेकानंद इस दिशा में अपने गुरु श्री रामकृष्ण का ही अनुसरण कर रहे थे, जिनके अनंतर में ब्रह्मा के निर्गुण और सगुण सभी रूपों का समावेश था और जो निरंतर वर्षों तक देवी में संपूर्ण आसक्ति का प्रेमानंद अनुभव करते रहे थे। किंतु विवेकानंद के अनुभव का वैशिष्ट्य यह था कि वह उन्होंने ब्रह्मा को सिद्ध करने के पूर्व नहीं, पश्चात ही पाया था, और इस आसक्ति में उनकी स्वभावगत करुणा और प्रचंडता का ऐसा सम्मिश्रण था कि देवी देवता
विशेषतया काली एक नई ही आभा से मंडित हो गए। वह आभा रामकृष्ण की आनंदमयी स्निग्धता से नितांत भिन्न थी। अल्मोड़े में जहां सेवियर दंपति बस गए थे और जहां अद्वैत आश्रम का निर्माण होने वाला था, कुछ समय ठहर कर अनंतर श्रीनगर उपत्यका द्वारा नदी मार्ग से 3 नौका घरों में कश्मीर पहुंचकर विवेकानंद और निवेदिता ने जुलाई 1898 में पश्चिम हिमालय में स्थित अमरनाथ तीर्थ को प्रस्थान किया। वे दोनों 2-3 सहस्त्र तीर्थ यात्रियों के दल में सम्मिलित थे, जो प्रत्येक पड़ाव पर शिविरों का नगर बसाता और उखाड़ता चल रहा था। निवेदिता ने लक्ष्य किया, गुरु में सहसा कैसा परिवर्तन हो गया है। वह सहस्त्र सहयात्रियों से एकात्म हो गए। रीति सम्मत छोटी से छोटी व्यवस्था के निष्ठापूर्वक परिपालन में उन्होंने त्रुटि नहीं होने दी। गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई दिन जोखिम भरे पथ से दुर्गम चट्टानी चढ़ाई चढ़कर और मीलों फैला हिमपंड पार करके जाना था और फिर शीत की तीक्ष्णता भूलकर पुनीत धारा में स्नान करना था। वार्षिक पर्व के दिन 2 अगस्त को वे उस विराट गुहा में प्रविष्ट हुए। वह इतनी विराट थी कि उसमें एक पूरा कैथेड्रल समा सकता था। पृष्ठ में हिम का शिवलिंग स्थापित था। प्रत्येक को खुले शरीर पर भस्म लपेटकर ही दर्शन के लिए जाने की आज्ञा थी। उन्हीं के समूह में भाव विफल आविष्ट प्राय विवेकानंद शिवलिंग के सम्मुख आए और वही उसकी शुभ्र ज्योति के समक्ष गुहा के अंधकार में सैकड़ों कंठों से मुखरित स्तुति संगीत के मध्य उन्हें दिव्य दृष्टि मिली। शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उस समय उन्होंने क्या देखा और क्या सुना था, परंतु इस दिव्य साक्षात्कार का प्रभाव उनके भावाकुल मन पर इतना गहरा पड़ा कि वह हतसंग हो गए। जब वह कंदरा से बाहर आए तो बाईं आंख से रक्त का एक बिंदु जम गया था और हृदय तंतु विस्फीत हो गए थे। ये फिर कभी स्वस्थ रूप नहीं पा सके। अनंतर कई दिनों तक वह शिव की रट लगाए रहे। सर्वत्र शिव ही उन्हें दिखाई देते रहे। वह शिवमय हो रहे थे। शुभ्र हिमालय के रूप में मानो शिव ही साक्षात विराजमान थे। मास भर पश्चात एक बार मां काली ने उन्हें आविष्ट कर लिया। जगदम्बा विश्वव्यापिनी थी। विवेकानंद को 4 वर्ष की बालिका में भी मां काली ही दिखाई देती। एकांत ध्यान के द्वारा उन्हें मां के दूसरे रूप का भी दर्शन मिला। काली की जो संहारिणी शक्ति जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप के भीतर अलक्षित रूप से विद्यमान है, मर्त्य प्राणियों की सतत जीवन यात्रा से उड़ी धूल के पर्दे के पीछे छिपी जो चंडिका शक्ति है, उसे विवेकानंद ने पहचाना। भावावेग से ज्वर जर्जर होकर किसी समय रात के अंधेरे में उन्होंने कागज पेंसिल टटोल निकाला और मां काली नामक अपनी प्रसिद्ध कविता रच डाली और थकान से चूर होकर गिर पड़े। उन्होंने निवेदिता से कहा, मां को सहज भाव से, भय से, क्लेश में और विनाश में वैसे ही पहचानना सीखो जैसे प्रेम में और आनंद में पहचानती हो। मां मूर्झन तेरे गले में पुष्पमाला पहनाकर कातर भाव से पीछे हटकर तुझे दयामयी कहकर पुकारते हैं। मृत्यु का ध्यान करो, चंडी की उपासना करो। रुद्र की उपासना से ही रुद्र पर विजय मिल सकती है और अमरत्व सिद्ध हो सकता है। यंत्रणा में भी आनंद हो सकता है। मां ही ब्रह्मा है, उनका शाप भी वरदान है। मन को स्मशानवत करो, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या सबको क्षार कर डालो, तभी तुम आएंगी। और उस आंगल वनिता ने इस आप्लावन से विफल और विमूढ़ होकर देखा। इस भारतीय दृष्टा ने एक ऐसा विश्व प्रलय का आवाहन किया है जिसमें उसकी पाश्चात्य आस्था का तोषदायक सुनियंत्र विधान ध्वस्त ही हुआ जा रहा है। उसने लिखा, वह बोलते गए और सुनने वाले में यह ज्ञान धीरे धीरे जागता गया कि जो उपासना केवल करुणा कर परमेश्वर को, प्रारब्ध को, तारक ब्रह्मा को निवेदित है,
और भूकंप के ज्वालामुखी के प्रलयंकर ईश्वर को हृदयंगम नहीं करती, उसमें अहंकार छिपा हुआ है। श्रोता को यह प्रकट हो गया कि ऐसी उपासना मूलतः आडंबर ही है, और उसने यह चिरंतन विराट सत्य स्वीकार किया कि ईश्वर शुभ और अशुभ दोनों में ही अपने को प्रकट करता है। उसने जाना कि विवेकानंद के अविकल शब्दों में जीवन नहीं मृत्यु की साधना करना, स्वयं को असिधार को समर्पित कर देना, रुद्र में चिरलीन हो जाना ही अहम्मन्य भ्रांति से मुक्त चित्त की सत्य और शिव अवस्था है। एक बार फिर विवेकानंद के इस संवेग में हम उनके पौरुष का प्रमाण पाते हैं, जो उनकी कार्यत्री शक्ति का उत्स था। परम सत्य जो रुद्र रूप में प्रकट होना चाहता है, उपशमित होना स्वीकार नहीं करता। श्रद्धा जो निर्द्वंद्व उत्सर्ग का प्रतिदान नहीं मांगती और पाने के बदले में देने के विनिमय का, स्वर्ग के लोभ का तिरस्कार करती है, क्योंकि उसकी अनश्वर शक्ति धन की चोटों से निर्मित इस्पात के तुल्य है। हमारे महान ईसाई तपस्वियों ने इस पुरुष आनंद का अनुभव किया था और आज भी करते हैं। पैस्कल को भी इसका रस प्राप्त हुआ था, परंतु यही अनुभव विवेकानंद को कर्म से विरक्त न करके एक उद्दीप्त प्रेरणा से भर गया, जिसने उनकी इच्छा शक्ति को तपाकर परिपुष्ट किया और उन्हें 10 गुने उत्साह के साथ चतुर्दिक संघर्ष के लिए बाध्य कर दिया। संसार के समस्त दुखों को वह धारण करते थे। ऐसा प्रतीत होता था, निवेदिता ने लिखा, कि संसार में किसी की कोई यातना हमारे गुरु के मर्म पर आघात किए बिना रह ही नहीं सकती थी। मानो कोई भी वेदना मृत्यु की ही क्यों न हो, उनके प्रेम और आशीष के अतिरिक्त कोई प्रत्याशा कर नहीं सकती थी। उन्होंने कहा था, मैंने यम को हृदय से लगा लिया है। वह उससे कई मास पर्यंत आविष्ट रहे। उन्हें और कोई नहीं, केवल मां की वाणी सुनाई देती थी और इसकी उनके स्वास्थ्य पर दारुण प्रतिक्रिया हुई। जब वह लौटकर आए तो उनके परिवर्तन को देख उनके मठवासी विस्मय विमूढ़ रह गए। वह इतने एकाग्र ध्यान से निमग्न रहते कि कोई प्रश्न 10 बार दोहराने पर भी उत्तर न मिलता। उन्होंने पहचाना कि कठोर तपस्या इसका कारण है। शिव ने साक्षात मेरी चेतना में प्रवेश कर लिया है। वह मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। यूरोप के विज्ञानवादी मनुष्यों को, जिन्हें इष्ट देवताओं की ऐसी आसक्ति से वितृष्णा होगी, विवेकानंद की उस व्याख्या का स्मरण उपयोगी होगा जो उन्होंने 1 वर्ष बाद अपने सहचरों के सम्मुख की थी। मानव आत्मा अकेले नहीं, सब आत्माओं की समष्टि ही सगुण ब्रह्मा है। इस समष्टि की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी को हम नियम कहते हैं और शिव, काली इत्यादि का भी वही अर्थ है। वास्तव में यूरोपीय बुद्धि में जो तत्व तर्क की अवस्था में ही रह जाता है, उसी को इस महान भारतीय की प्रबल भाव प्रवणता प्रज्वलित प्रतिबिंबों का रूप दे रही थी। क्षण भर के लिए भी विवेकानंद का अद्वैत में गहन श्रद्धा भाव क्षीण नहीं हुआ, अपितु रामकृष्ण से विपरीत दिशा में चलकर वह विश्व बोध की उस अवस्था को प्राप्त हुए थे, उसी चिदाकाश को जिसमें मनुष्य एक ही साथ केंद्र और परिधि दोनों है, व्यष्टि भी है और समष्टि भी। ओमकार है जो अनाहत में विलीन होता रहता है, एक अनंत आवागमन का आदि भी है और अनंत भी। उनके सन्यासी बंधुओं को अब उनके और रामकृष्ण से सादृश्य को कुछ अस्पष्ट झलक मिलने लगी थी। प्रेमानंद ने एक बार उनसे पूछा था, क्या तुम में और रामकृष्ण में कोई भेद है? यह लौटकर बेलूर के नए मठ में आ गए और 9 दिसंबर 1898 को उसकी प्रतिष्ठापना की। कुछ दिन पूर्व 12 नवंबर को कलकत्ते में दुर्गा पूजा के दिन निवेदिता का कन्या विद्यालय खोला जा चुका था। रोग के और दमघोट दमे के दौरे के बावजूद, जिनसे उनका चेहरा डूबते मनुष्य सा नीला पड़ जाया करता था, वह मिशन के संगठन में शारदानंद के सहयोग से जुटे रहे।
वहां सामूहिक रूप से काम जारी था। संस्कृत, प्राच्य विद्या, पाश्चात्य दर्शन, शारीरिक परिश्रम और ध्यान सभी कुछ सिखाया जाता था। वह स्वयं औरों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करते थे। तत्व मीमांसा पर व्याख्यान देकर वह खेत जोतने, कुआं खोदने और आटा सानने में हाथ लगाते। वह श्रम देवता की मूर्तिमान स्तुति बन गए थे। एक श्रेष्ठ सन्यासी, व्यापक अर्थ में वह जिसने ब्रह्मा की सेवा का व्रत लिया है, ही श्रेष्ठ कर्मी हो सकता है, क्योंकि वह निष्काम होता है। बुद्ध और ख्रीस्त से श्रेष्ठ कौन कर्म करता हुआ? कोई श्रम धर्म निरपेक्ष नहीं, समस्त कर्म आराधना है, उपासना है। अपरंच कर्म छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सभी हितकर कर्म श्रेष्ठ हैं। यदि मेरे गुरु भाई कहें कि जीवन भर मुझे मठ की नालियां साफ करने का कर्तव्य निभाना है, तो निश्चय ही मैं यही करूंगा। सच्चा नेता वही है जो जनहित के लिए आदेश शिरोधार्य करना जानता है। प्रथम कर्तव्य है त्याग। बिना त्याग के कोई धर्म, वह कह सकते थे आत्मा का कोई गहरा संस्कार स्थिर नहीं रह सकता। और जिसने त्याग सीखा है वह सन्यासी विदोक्ति के अनुसार वेद के ही ऊपर है, क्योंकि वह संप्रदायों के, देवालयों के और धर्माधीशों के बंधनों से मुक्त है। वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। उसे श्रद्धा ही यथेष्ट है। संसार का इतिहास उन थोड़े से पुरुषों का इतिहास है जिन्हें अपने में विश्वास रहा। वह विश्वास ब्रह्मा तेज जागृत करता है। तब तुम जो चाहो सो कर सकते हो। विफल तभी होगे जब ब्रह्मा शक्ति के प्रकाश का यथेष्ट प्रयास नहीं करोगे। जैसे ही कोई व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, वह नष्ट हो जाता है। पहले अपने में विश्वास करो, तब ईश्वर में। मुट्ठी भर आत्मविश्वासी पुरुष संसार को झकझोर सकते हैं। तब फिर साहस करो। साहस व्यक्ति का श्रेष्ठतम गुण है। सदैव संपूर्ण सत्य कहने का, बिना भेदभाव के, बिना भीति के अदूषित सत्य प्रत्येक से कहने का साहस करो। छोड़ो समृद्ध की, संपन्न की चिंता। सन्यासी को समृद्ध व्यक्ति से क्या प्रयोजन? ऐश्वर्यशाली जनों की प्रशंसा करना और उनके आश्रय को ललायत होना वैश्य का चरित्र है। सन्यासी का कर्तव्य तो दरिद्र के प्रति है। उसे दरिद्र जन को स्नेह संरक्षण देना चाहिए। समस्त शक्ति से उसकी सेवा करके आनंदित होना चाहिए। केवल अपना मोक्ष चाहोगे तो नरक में गिरोगे। दूसरे का मोक्ष चाहो पर सेवा के लिए नरक में भी भोगना पड़े तो वह अपनी मुक्ति द्वारा अर्जित स्वर्ग से भी उत्तम है। श्री रामकृष्ण भूतल पर आए और विश्व को जीवन दान कर गए। मैं भी आत्मोत्सर्ग करूंगा, तुम भी करोगे। तुम सब में प्रत्येक का यही पथ होगा। यही सब कार्य इत्यादि तो आरंभ ही है। सत्य मानो कि हमारे रक्त बिंदुओं से ईश्वर के महान पराक्रमी सेवक और अनुचर उत्पन्न होंगे और वे सकल संसार में क्रांति मचा देंगे। उनके शब्दों में विलक्षण संगीत माधुरी है। बीथोवन की शैली में विरचित स्वरव्रत, हैंडल के वृंदगान जैसे मर्मस्पर्शी छंद। यद्यपि ये प्रवचन 3 वर्ष पुरानी पुस्तकों में जहां तहां लिपिबद्ध हैं, तथापि आज इनका स्मरण मुझे विद्युत स्पर्श की भांति हर्षित कर जाता है। तब फिर जब ये महापुरुष के मुख से उच्चरित हुए होंगे तो उसकी ओजस्विता ने कैसा हर्ष, कैसा लोकोत्तर आनंद दिया होगा। उन्हें लग रहा था कि उनकी प्राण शक्ति चुक रही है। जीवन एक समर है, मुझे युद्धरत ही मरने दो। शारीरिक कष्ट के 2 वर्षों ने मुझसे मेरे जीवन के 20 वर्ष छीन लिए हैं। तब भी आत्मा निर्विकार रह गई है। वह सर्वदा है, एक मूढ़ के समान अविकल आत्मन। पश्चिम की दूसरी यात्रा। वह पश्चिम की दूसरी यात्रा पर चल पड़े कि वहां जो कार्य आरंभ कर आए थे उनकी प्रगति देखें और उसमें कुछ और स्फूर्ति लाएं। इस बार वह अपने साथ अपने बंधुओं में अन्यतम विद्वान, कुलीन, संस्कारी और संस्कृतज्ञ तुरीयानंद को ले गए। पिछली बार उन्होंने एक योद्धा देखा था। उन्होंने कहा, इस बार मैं उन्हें एक ब्राह्मण दिखाना चाहता हूं।
इस बार जाते समय उनकी अवस्था पिछली बार लौटते समय से बहुत भिन्न थी। अपनी कृश काया में वह शक्ति का प्रज्वलित कुंड छिपाए हुए थे, जिससे मानो कर्म और संघर्ष का तेज निस्सृत हो रहा था, और अपने निर्भीय देशवासियों की निष्क्रियता से वह इतने क्षुब्ध थे कि जहाज पर से कॉर्सिका द्वीप को लक्ष्य करते ही उन्होंने युद्ध नायक नेपोलियन का अभिनंदन किया। नैतिक कायरता के प्रति उनकी घृणा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपराध प्रेरक शक्ति को भी स्वीकार्य माना, और जैसे जैसे वह वय में बड़े होते गए उनकी यह धारणा गहरी होती गई कि पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे का अवलंब बनना ही होगा। उन्होंने भारत और यूरोप को दो पूर्ण यौवन देह यष्टियों के रूप में, दो महान प्रयोगों के रूप में देखा, जिनमें से कोई भी अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। इन दोनों को परस्पर सहायक होना चाहिए, पर साथ ही एक को दूसरे का निर्बाध विकास भी स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने दोनों को दुर्बलताओं की आलोचना का लोभ संवरण किया। दोनों ही अपरिपक्व, अकृतज्ञ वय के थे। उन्हें हाथ में हाथ डाले बड़े होना होगा। जब वह 1.5 वर्ष बाद भारत लौटे तो वह जीवन से प्रायः संपूर्णतया विरक्त हो चुके थे, और इस बार पाश्चात्य साम्राज्यवादिता का जो क्रूर स्वरूप उन्होंने उघरा देखा था, उसने मन में सारा हिस्त्र भाव निष्कासित कर दिया था। वह घृणा से भरी उसकी भूखी आंखों में आंखें डालकर देख चुके थे। उन्होंने जाना था कि अपनी पहली यात्रा में वह अमेरिका और यूरोप के शौर्य, संगठन और मिथ्या लोकतंत्र के भुलावे में आ गए थे। अब उन्होंने छिपी हुई अर्थ पिपासा का, लोभ का, सत्ता के भीषण संघर्ष में लगे हुए कुबेर तंत्र के अनंत प्रंपचों का रूप देख लिया था। वह एक सुदृढ़ संबंध के सौष्ठव का गुणगान करने में समर्थ थे, किंतु भेड़ियों के झुंड में कौन सा सौंदर्य है। पाश्चात्य जीवन, एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, उन्हें नरकवाद जान पड़ता था। भौतिक ऐश्वर्य के धोखे में वह अब आ ही नहीं सकते थे। उन्होंने देखा आत्मशक्ति के विवश अपव्यय के पीछे कैसी पीड़ा, कैसी थकान, और चंचल चेहरे के पीछे कैसा अवसाद छिपा हुआ है। उन्होंने निवेदिता से कहा, पश्चिम में सामाजिक जीवन एक अट्टहास के समान है, पर उसके नीचे छिपा है एक करुण क्रंदन। अनंत में बचती है केवल एक सिसकी। खेल तमाशा जो कुछ है सतह पर है, वास्तव में भीतर करुण वेदना भरी है। यहां भारत में ऊपर दिखता है शोक और दैन्य, और भीतर बैठा है निश्चिंतता और आमोद प्रमोद। कैसे उन्हें यह भविष्य वक्ताओं जैसी सिद्ध दृष्टि मिली? कैसे और कब उनकी आंखों ने वृक्ष से छाल उतार कर फेंक दी थी और वह क्रीड़ा देख लिया था जो पश्चिम के समस्त ब्रह्मा वैभव के बावजूद उसको खा रहा था, और कैसे उन्हें घृणा और यातना के आने वाले दिनों की, युद्ध और क्रांति के वर्षों की आहट पहले ही मिल गई थी। यह कोई नहीं जानता। उनकी इस बार की यात्रा का विवरण कभी लिखा गया, कभी नहीं लिखा गया। इस बार उनके साथ कोई गुडविन नहीं था। खेद है कि इक्का दुक्का पत्रों के अतिरिक्त, जिनमें सबसे सुंदर वह है जो आल्मीडा से कुमारी मैक्लॉयड को लिखा गया था, जानने का कोई साधन नहीं है। केवल इतना ज्ञात है कि वह कहां कहां गए, और यह भी कि उनका कार्य सिद्ध हुआ। लंदन में रुकते हुए वह अमेरिका पहुंचे और प्रायः 1 वर्ष वहां रहे। वहां उन्होंने देखा अभेदानंद का वैदांतिक प्रचार पूरी स्फूर्ति से चल रहा है। उन्होंने तुरी आनंद को न्यूयॉर्क के पास माउंट क्लेयर में बसा दिया, और आप जलवायु की दृष्टि से कैलिफोर्निया जाने का निश्चय किया। वहां रहकर उन्होंने अनेक मास तक के लिए स्वास्थ्य लाभ कर लिया। वहीं उनके अनगिनत व्याख्यान हुए। सैन फ्रांसिस्को, आल्मीडा और ऑकलैंड में उन्होंने नए वेदांत केंद्र स्थापित किए। सांता क्लैरा जिले में उन्हें 160 एकड़ वन भूमि दान की गई। वहां उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें तुरानंद चुने हुए छात्रों को आश्रम जीवन का अभ्यास कराते थे। निवेदिता भी आ गई। उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय स्त्री के आदर्शों पर तथा प्राचीन भारतीय विद्याओं पर व्याख्यान किए। श्री रामकृष्ण की अल्पसंख्य किंतु सुयोग्य टोली काम में जुटी हुई थी। कार्य की प्रगति हो रही थी,
और उसमें निहित विचार प्रतिपादित हो रहे थे। परंतु टोली के नेता बहुलांश में अब इस संसार से असंपृक्त हो चले थे। अमराई के चतुर्दिक छाएं फिरने लगी थीं। ये छायाएं थीं या किसी अपरिचित ज्योति की परछाई थी? मेरे लिए प्रभु से कामना करो कि मेरा कार्य निश्शेष हो और मेरी आत्मा मां में विलीन हो जाए। मैं स्वस्थ हूं, बुद्धि से पूर्ण स्वस्थ हूं। मेरी आत्मा में शरीर की अपेक्षा अधिक शांति है। मैं युद्ध हार चुका और जीत चुका हूं। अपना सामान बांधकर तैयार हूं और महात्राता की प्रतीक्षा कर रहा हूं। शिव है शिव, मेरी नौका भवसागर के पार ले चल। मैं तो वही बालक हूं जो दक्षिणेश्वर में वट तले विमुग्ध होकर श्री रामकृष्ण के वचनामृत का पान किया करता था। वही मेरा सत्य स्वभाव है। कर्म, व्यापार, परोपकार इत्यादि सब उस पर आरोपित सत्य है। आज मैं फिर उनकी वही वाणी सुन रहा हूं। वही चिर परिचित स्वर आत्मा को आंदोलित कर रहा है। बंधन टूट रहे हैं, आसक्ति मिट रही है, कर्म नीरस हो रहा है, जीवन मोह मुक्त हो गया है। अब केवल गुरु का स्वर सुन पड़ता है। अतीत को अतीत मानो, मेरे साथ आओ। आता हूं वत्सल प्रभु, मैं आ रहा हूं। निर्वाण मेरे समीप है। वह निष्कंप अचंचल शांति का परावार है। ये सुखी हूं मैं कि मैंने शरीर धारण किया। सुखी हूं कि उसका कष्ट भोगा। सुखी हूं कि भूला भटका। सुखी हूं कि अब विश्रांति की गोद में हूं। न मैंने किसी को बांधा, न मैं कोई बंधन मानता हूं। महास्थविर सदा को जा चुके हैं। वह मेरे मार्गदर्शक गुरु अग्रणी अब नहीं है। कैलिफोर्निया की प्रफुल्ल धूप और स्निग्ध हरितिमा से युक्त नैसर्गिक जलवायु में उनकी कर्मठ इच्छा शक्ति ने अपने को ढीला छोड़ दिया। उनका श्लथ अस्तित्व स्वप्न तंद्रा में खो गया। देह और आत्मा अलग अलग तिर चले। ये दिव्य शांति, यह निस्तब्धता जो निश्चय ही मायावी जान पड़ती है, मेरे हस्तक्षेप से खंडित न हो जाए, इस भय से मैं निश्चेष्ट हूं। मेरे कर्म के पीछे महदाकांक्षा थी, प्रेम के पीछे अहंकार था, मेरी पवित्रता के पीछे भय था और मेरे उपदेश के पीछे मेरी गौरव लिप्सा। अब ये सब तिरोहित हो रहे हैं और मैं अवश्य बह रहा हूं। आ रहा हूं मां, मैं तेरी गोद की ऊष्मा में छिपने आ रहा हूं। बहाते बहाते तू मुझे जहां चाहे निस्वन नवीन अज्ञात लोक में ले चल। मैं तो अब केवल दर्शक हूं, अभिनेता नहीं हूं। आह, कितनी शांति है, मानो मेरा अपना स्वर अंतस्थल के जाने किस सुदूर प्रदेश से उठकर आ रहा है। वह दुरागत अस्फुट उच्छ्वास सा सुन पड़ता है और शांत स्निग्ध मधुर शांति सर्वत्र विराज रही है। वही जो नींद आने के ठीक पहले हम अनुभव करते हैं, जिसमें सभी आकार छायावात प्रतीत होते हैं, जो निर्भय, निर्द्वंद्व, निरासक्त है। आ रहा हूं प्रभु। संसार है पर वह न सुंदर है न असुंदर है। उसकी प्रतीति है पर वह राग मुक्त है। आह, कितना दिव्य है यह अनुभव। प्रत्येक वस्तु शिव है, सुंदर है क्योंकि वह सर्वप्रथम मेरी देह मेरे निकट निराकार होती जा रही है। ओम तत्सत। प्रत्यंचा से छूटे बाण में अब भी गति भरी थी और वह अब भी आकाश चीरता उड़ा जा रहा था, पर वह जानता था कि अब भूमि पर गिरना ही है। कितना मधुर क्षण था वह, नींद आने के ठीक पहले का क्षण, विलय का क्षण, जिसमें निर्मम नियति की प्रेरक शक्ति चुक जाएगी और प्रत्यंचा और लक्ष्य दोनों से निरपेक्ष होकर बाण ऊर्ध्व में विलीन हो जाएगा। विवेकानंद रूपी बाण का पथ शेष प्राय था। उन्होंने जुलाई 1900 को अतलांतक पार किया। वह पेरिस गए, जहां वह यूनिवर्सल एक्सपोजिशन के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक इतिहास सम्मेलन में आमंत्रित थे। यह कोई विश्व धर्म सम्मेलन न था जो शिकागो में हुआ। वैसा कुछ कैथोलिक सत्ता होने ही न दे सकती थी। यह तो शुद्ध इतिहास और विज्ञान के विषय का एक सम्मेलन था।
विवेकानंद का जीवन मुक्ति पथ के जिस पड़ाव पर पहुंच चुका था, उस पर आकर उनकी आत्मा और अस्तित्व नहीं, केवल बुद्धि ही उस सम्मेलन से परितोष पा सकती थी। सम्मेलन की विषय समिति ने उनसे इस प्रश्न की विवेचना का आग्रह किया कि क्या वैदिक धर्म प्रकृति पूजा की उत्पत्ति है। उन्होंने आपट के साथ तर्क किया। उनका विषय था वेद, हिंदू और बौद्ध मत का एक आधार। उन्होंने गीता और कृष्ण को बौद्ध धर्म से वरिष्ठ ठहराया और यह सिद्धांत अमान्य कर दिया कि भारत के ज्ञान विज्ञान पर, नाट्य शास्त्र पर अथवा कलाओं पर यूनानी प्रभाव था। पेरिस में उन्होंने अधिकांश समय फ्रांसीसी संस्कृति को दिया। वह पेरिस के बौद्धिक और सामाजिक महत्व से चमत्कृत हो गए। भारत में प्रकाशनार्थ एक लेख में उन्होंने लिखा, पेरिस यूरोपीय संस्कृति का केंद्र और उत्स है। पश्चिम की नैतिकता और सामाजिकता वहीं निर्धारित होती है। वहां का विश्वविद्यालय अन्य सब विश्वविद्यालयों का आदर्श है। पेरिस स्वाधीनता की जन्मभूमि है और उसने यूरोप में नया प्राण संचार किया है। उन्होंने कुछ समय लिनियन में अपनी पुरानी मित्र श्रीमती ओल ब्लू और भागिनी निवेदिता के साथ बिताया। संत मिकाएल के पुण्य दिवस पर वह माउंट सेंट मिकाएल के दर्शन को गए। वह हिंदू धर्म और रोमन कैथोलिक धर्म की समानता से और भी प्रभावित हो गए थे। यही नहीं, उन्होंने देखा कि यूरोप की जातियों में भी एशियाई रक्त का न्यूनाधिक मात्रा में समीक्षण पाया जाता है। यूरोप और एशिया में कोई आत्यंतिक भेद है, यह तो उन्होंने नहीं ही माना ये कि यूरोप और एशिया का घनिष्ठ संपर्क हो तो यूरोप का सांस्कृतिक पुनरुत्थान अनिवार्य है, क्योंकि पूर्व के प्रतिदान से उसका आध्यात्मिक भंडार फिर से परिपूर्ण हो जाएगा। खेद की बात है कि पेरिस के पाश्चात्य नैतिक जीवन के इस सूक्ष्म अध्येता को फ्रांसीसी मानस के अन्वेषण में केवल फादर हाइसिंथ और जूल्स बोट का दिग्दर्शन प्राप्त हुआ। वह फिर 24 अक्टूबर को वियना और कुस्तुंतनिया के रास्ते से पूर्व की दिशा में चल पड़े। ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए उन्होंने उस पर एक विलक्षण टिप्पणी की, यदि तुर्क यूरोप का अस्वस्थ पुरुष है तो ऑस्ट्रिया अस्वस्थ स्त्री है। यूरोप ने उन्हें क्लांत भी किया, विरक्त भी। उन्हें उसमें युद्ध दुर्गंध आई। वह चारों ओर से उठ रही थी। यूरोप, उन्होंने कहा, एक विशाल सैनिक शिविर है। मार्ग में वह कुछ समय के लिए बॉस्फोरस के तट पर सूफी साधुओं से वार्तालाप के लिए ठहरे। फिर यूनान में, जहां एथेंस और एल्यूसिस की स्मृति सुरक्षित है, और फिर काहिरा के संग्रहालय में भी गए, परंतु वह दिन प्रतिदिन ब्रह्मा दृश्य जगत से असंपृक्त और एकाग्र चिंतन में निमग्न होते जाते थे। निवेदिता ने कहा कि उनके यूरोप प्रवास के अंतिम महीनों में तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वह चारों ओर के कर्म व्यापार से नितांत उदासीन हो गए हैं। उनकी आत्मा बृहत्तर आकाश की ओर उड़ी जा रही थी। मिस्र में ऐसा दिखा जैसा वह चेतना के अंतिम पुष्ट पलट रहे हैं। हठात उन्होंने सुना, कोई गुरु गंभीर स्वर में उन्हें वापस बुला रहा है। एक दिन का विलंब न करके उन्होंने पहला स्टीमर पकड़ा और एकाकी भारत लौट आए, मानो देह चिता के पास वापस आ गई। महाप्रयाण। उनके पुराने सच्चे मित्र श्री सेवियर उनसे ठीक पहले जा चुके थे। उनका देहांत 28 अक्टूबर को हिमालय में उनके अपने बनाए आश्रम में हुआ था। विवेकानंद ने यह संवाद वापस आने पर ही सुना, किंतु उसका पूर्व ज्ञान उन्हें रास्ते में ही हो गया था। बेलूर में विश्राम के लिए न रुककर उन्होंने मायावती को तार दिया कि मैं आश्रम आ रहा हूं। उस ऋतु में हिमालय दुर्गम हो रहा था और विवेकानंद के स्वास्थ्य का जो हाल था, उसमें यात्रा और भी दुष्कर थी। उसमें 4 दिन बर्फ में चलना पड़ता। शीत उस वर्ष विशेष रूप से कठोर था। कूलियों और हमालों को बुलाने का प्रबंध किए बिना ही वह अपने 2 साधुओं को लेकर चल पड़े। मार्ग में आश्रम से आया एक सहचर साथ हो लिया, किंतु बर्फ, धुंध और बादल के मारे चलना उनके लिए दुस्साध्य हो गया। उनका दम घुटने लगा और उनके घबराए हुए सहचर उन्हें मायावती के मठ बड़ी कठिनाई से ले जा पाए।
वह 3 जनवरी 1901 को वहां पहुंचे और श्रीमती सेवियर से साक्षात करने का, वहां का कार्य सुचारू रूप से संपन्न देखने का और गिरी शिखर पर खड़े सुंदर आश्रम की शोभा निहारने का आनंद सुखकर अवश्य था, परंतु वह एक पखवाड़े से अधिक वहां रुक न पाए। दमे से उनका श्वास अवरुद्ध होने लगता, स्वल्प परिश्रम से वह श्लथ हो जाते। यह शरीर कृतकार्य हो चुका, उन्होंने कहा, और 13 जनवरी को उन्होंने अपना 38वां जन्मदिन मनाया। जो हो, उनकी तेजस्विता निरंतर अक्षुण्ण रही। इस अद्वैत आश्रम में, जो उनकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा की उपासना के लिए समर्पित था, उन्होंने एक बार देखा कि श्री रामकृष्ण की पूजा के लिए अलग एक कक्ष बना हुआ है, और वह, जो कि रामकृष्ण के हार्दिक भक्त थे, जो अपने जीवन के उन अंतिम वर्षों में गुरु के अनन्य आराधक बन गए थे, इस व्यक्ति पूजा से, देवस्थान के अपवित्र होने से क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सावधान किया कि अद्वैत की श्रेष्ठ आध्यात्म साधना के मठ में किसी द्वैतवादी धर्म ग्रंथ को स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो लगन उन्हें खींचकर यहां लाई थी, वही वापस भी ले गई। कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। 18 जनवरी को मायावती से प्रस्थान करके 4 दिन कहीं बर्फ और कहीं फिसलनी ढलानों पर से उतरते हुए वह 24 जनवरी को बेलूर अपने मठ में फिर आ गए। बेलूर से वह अपनी माता के साथ पूर्व बंगाल और असम के तीर्थ स्थानों की, ढाका और शिलांग की अंतिम यात्रा पर एक बार निकले थे और श्लथ होकर लौटे थे। इसके अतिरिक्त वह बेलूर से केवल एक बार 1902 के आरंभ में वाराणसी में संक्षिप्त प्रवास के लिए और निकले थे। उनकी जीवन की महायात्रा समाप्त हो गई थी। तो क्या हुआ? उन्होंने सगर्भ पूछा। मैंने इतना कुछ कर दिया है, वह 1500 वर्ष तक बना रहेगा। मठ में उन्होंने पहली मंजिल के एक बड़े हवादार कमरे में रहना पसंद किया, जिसमें 3 द्वार और 4 खिड़कियां थीं। सामने विपुला गंगा उज्जवल धूप में थिरक रही थी। केवल कभी कभी कोई एक भारवाहनी नौका की पतवार की छपका निस्तब्धता भंग कर जाता है। चारों ओर हरियाली है और सुनहरापन है और घास मखमल की तरह दिख रही है। वह प्रकृतिमय जीवन जी रहे थे, मानो फ्रांसिस के साधु जैसे कोई पवित्र गोपाल हो। वह फुलवारी में और गौशाला में अपने हाथों से काम करते। शकुंतला में वर्णित तपस्वियों की भांति अपने प्रिय पशु पक्षियों से वह घिरे रहते। बाधा नामक कुत्ता, हांसी बकरी, मटरू मेमना जो गले में घंटियां पहने शिशुवत उछलता कूदता रहता, एक मृग, एक सारस, हंस और बतखें, गायें और भेड़ें। वह ध्यान विष्ट में आते जाते, कभी अपने मधुर गंभीर स्वर से गा उठते, कभी मुग्ध भाव से कोई मनचाहा शब्द दोहराते रहते। समय के प्रवाह की उन्हें चिंता न रहती, परंतु वह कुशल मठाधीश के सामने यह भी जानते थे कि अपने शरीर कष्ट को भूलकर कठोर नियंत्रण के अधीन मठ का संचालन कैसे करना होता है। मृत्यु पर्यंत प्रायः प्रतिदिन वह जिज्ञासुओं को ध्यान साधन सिखाने के लिए वेदांत शिक्षा देते रहे। कार्यकर्ताओं में उन्होंने आत्मविश्वास, पौरुष जागृत किया। वह व्यवस्था और शुचिता पर निरंतर ध्यान देते रहे। साप्ताहिक कार्यक्रम बनाकर दिनचर्या के प्रत्येक नियम का पालन यथावत हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण करते रहे। कोई त्रुटि गुरु से अलक्षित नहीं रह सकती थी। उनके चारों ओर एक पराक्रम मंडित वातावरण बना रहता। प्राणी की दीप्ति में भगवान निरंतर समुपस्थित रहते। एक बार वह आंगन में वृक्ष के तले खड़े थे कि छात्रों को उपासना के लिए जाते हुए देखकर उनसे बोले, ब्रह्मांड को कहां खोजने जाते हो? वह तो सब भूतों में अंतरस्थ है। यह रहा ब्रह्मा का साकार रूप। धिक्कार है उनको जो साकार ब्रह्मा को छोड़ अपना मन औरों में लगाते हैं। यह जो तुम्हारे सम्मुख है ब्रह्मांड है, हस्ता अमल कवत, देख नहीं पाते क्या? यह यही है। इतनी तेजमयी उनकी वाणी थी कि प्रत्येक श्रोता अभिभूत हो गया
और चौथाई घंटे तक वे सब उसी जगह बंधे हुए खड़े रह गए, मानो जड़ हो गए हों। विवेकानंद को अंततः कहना पड़ा, जाओ उपासना करो। उधर उनका रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मधुमेह ने जलोधर का रूप ले लिया। पांव सूज गए और कोई कोई अंग अतिरिक्त रूप से क्लिन्न हो गया। नींद प्रायः आती ही नहीं थी। चिकित्सक ने परिश्रम एकदम मना कर दिया और उन्हें अत्यंत कठिन नियमों से बांध दिया। पानी पीना मना किया गया तो उन्होंने अविचल धैर्य से वह आदेश भी स्वीकार कर लिया। 21 दिन तक एक बूंद जल भी उन्होंने उदरस्त नहीं किया, मुंह धोते समय भूल से भी नहीं। उन्होंने कहा, देह तो मन का आवरण है, मन जो आदेश देगा देह को उसका पालन करना ही होगा। मैं तो अब जल का ध्यान ही मन में नहीं लाता, मुझे उसका अभाव नहीं खटकता। देखता हूं मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अध्यक्ष का अस्वास्थ्य मठ के कार्य और पर्वों में बाधा का कारण नहीं बना। वह चाहते थे कि पर्वादि समारोह पूर्वक विधिवत संपन्न हो, क्योंकि उनका स्वतंत्र मानस, जो एक और समाज सुधार के हित में प्रवाद भी स्वीकार कर सकता था, दूसरी ओर जनजीवन में श्रद्धा की निर्मल धारा प्रवाहित रखने वाला मांगलिक कार्यों के परंपरागत लालित्य के लिए ममता से भरा भी था। यद्यपि धर्मांध जनों की अमानवीय रूढ़िवादिता के लिए उसमें केवल घृणा थी। अतएव अक्टूबर 1901 में दुर्गा पूजा के अवसर पर, जो हमारे क्रिसमस के तुल्य बंगाल का राष्ट्र पर्व है, स्निग्ध शरद सुषमा का उल्लास पूर्वक अभिनंदन किया गया। यह वही ऋतु है जिसमें बंधुओं का पुनर्मिलन होता है, उपहार दिए और लिए जाते हैं और मठ में 3 दिन तक सहस्त्रों अनाथ भोजन पाते हैं। फरवरी 1902 में रामकृष्णोत्सव के अवसर पर 30 सहस्त्र से अधिक भक्त एकत्र हुए, परंतु विवेकानंद को ज्वर था और पैरों में सूजन के कारण वह कमरे में ही रह सकते थे। खिड़की से वह नृत्य संकीर्तन देखते रहे और परिचर्या करने वाले शिष्य को धीरज बंधाते रहे। मन से वह चुपचाप अकेले उन दिनों को एक बार फिर से जी रहे थे जो कभी दक्षिणेश्वर में गुरुचरणों में व्यतीत हुए थे। एक अनुपम सुख फिर भी बचा था। ओकाकुरा नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति उनसे मिलने आया। उनके साथ ओडा नामक जापानी बौद्ध महाधीश भी थे और उन्होंने विवेकानंद को आगामी धर्म सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया। दोनों की यह भेंट हृदय स्पर्शी थी। दोनों ने परस्पर अपना संबंध पहचाना। हम लोग, विवेकानंद ने कहा, 2 बिछुड़े भाई हैं जो पृथ्वी के 2 छोरों से यहां आकर मिल गए हैं। ओकाकुरा ने विवेकानंद से अनुरोध किया कि दोनों साथ साथ प्राचीन बोध गया के अवशेष देखने चलें। विवेकानंद ने, जिनका रोग कुछ सप्ताह से शमित था, यह अनुरोध स्वीकार किया तथा वाराणसी का अंतिम दर्शन कराए। जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने जो विचार प्रकट किया और जिन योजनाओं एवं आकांक्षाओं का संकेत दिया, वे सब अनुरागी शिष्यों ने अविकल रूप में संकलित कर ली थी। भारत के पुनर्जीवन की चिंता उनके मन को ओतप्रोत किए थी। उनकी अन्य 2 अभीष्ट योजनाएं थीं। एक, कलकत्ते के निकट एक वैदिक कॉलेज खोलने की, जहां विदग्ध आचार्य प्राचीन आर्य संस्कृति और संस्कृत विद्या का अध्यापन करें, और 2, गंगा तट पर श्री मां रामकृष्ण की विधवा पत्नी के निर्देशन में बेलूर मठ के अनुरूप एक मठ स्त्रियों के लिए स्थापित करने की। किंतु उनकी सच्ची आध्यात्मिक वाणी का साक्ष्य तो वह सुंदर उद्गार है जो एक दिन संथाल क्षमिका से बात करते हुए उनके विगलित अंतर से निकला था। वे सर्वहारा जनमठ के परिवेश में मिट्टी खोदने के काम पर लगे हुए थे। विवेकानंद उनके प्रति अत्यंत वत्सल थे। वह उनकी एक टोली में जा मिले, कुछ उनसे कहा, कुछ उनकी सुनी। उनका दुखड़ा सुनकर स्वयं रो पड़े। एक दिन उनको चिर भोजन का निमंत्रण दिया था। उस समय बोले, तुम सब तो नारायण हो। आज साक्षात नारायण ने मेरा आतिथ्य ग्रहण किया है।
तब शिष्यों से अभिमुख होकर कहने लगे, देखो ये दीनहीन निरक्ष जन कितने सरल हृदय हैं। क्या तुम इनका कष्ट कुछ भी कम न कर सकोगे? अन्यथा हमारे गेरुआ धारण करने का क्या प्रयोजन होगा? कभी कभी मेरा मन कहता है, मठाधिक निर्माण करके क्या होगा? इन्हें बेच बाच कर कुल राशि दरिद्र नारायण को अर्पित कर दो। हम वृक्ष की छां तले बसेरा करने वालों को घर द्वार की चिंता क्यों हो? हाय, हमारे देशवासी जब रोटी कपड़े को तरस रहे हों तो क्या हम अपने मुख में ग्रास देते लज्जित नहीं होते? मां, क्या इनकी कोई निष्कृति नहीं? तुम जानते हो, पश्चिम में धर्म प्रचार करने जाने का मेरा एक उद्देश्य अपने देशवासियों के भरण पोषण के लिए साधन खोजना था। उनका दुख दैन्य देखकर मैं कभी कभी सोचता हूं, फेंक दो ये सब पूजा पाठ का आडंबर। शंख फूंकना, घंटी बजाना और दीप लेकर आरती उतारना बंद करो। निजी मुक्ति की साधन का, शास्त्र के ज्ञान का घमंड छोड़ दो। गांव गांव घूमकर दरिद्र की सेवा में जीवन अर्पित कर दो। अपने चरित्र बल से, आध्यात्म शक्ति से, पवित्र जीवन से संपन्न महानुभावों को समाज के प्रति उनके कर्तव्य का बोध कराओ। धन साधन संग्रह करो कि दीन दुखी की सेवा हो सके। धिक्कार है कि हमारे देश में दलित की, विपन्न की, संतप्त की चिंता कोई नहीं करता। जो राष्ट्र की रीढ़ है, जिसके परिश्रम से अन्न उत्पन्न होता है, जिसके एक दिन काम बंद करते ही महानगर त्राही त्राही कर उठते हैं, उसकी व्यथा समझने वाला कौन है हमारे देश में? कौन उसका सुख दुख बांटने को तैयार है? देखो कैसे हिंदुओं की सहानुभूति शून्यता के कारण मद्रास प्रदेश में सहस्त्रों अछूत ईसाई धर्म ग्रहण करते जा रहे हैं। मत समझो कि वे भूख के मारे ही धर्म परिवर्तन करने को तैयार हुए हैं। इसलिए हुए हैं कि तुम उन्हें अपनी संवेदना नहीं दे सकते। तुम निरंतर उनसे कहते रहते हो, छुओ मत, ये मत छुओ, वो मत छुओ। इस देश में कहीं कोई दया धर्म बचा है कि नहीं? या कि केवल मुझे छुओ मत रह गया है? लात मारकर निकाल बाहर करो इस भ्रष्ट आचरण को समाज से। कितना चाहता हूं कि अस्पृश्यता की दीवारें ढहकर सब ऊंच नीच को एक में मिलाकर पुकारूं, आओ सब दीनहीन सर्वहारा पद दलित विपन्न जन, आओ हम श्री रामकृष्ण की छत्र छाया में एकत्र होवे। जब तक ये जन नहीं उठेंगे, भारत माता का उद्धार नहीं होगा। यदि हम इनको अन्न वस्त्र भी न जुटा पाएं तो हम किस काम के? वे बेचारे संसार के कुटिल प्रपंचों से अनभिज्ञ हैं, तभी दिन रात देह खपा करके भी जीविका नहीं जुटा पाते। आओ सब मिलकर चेष्टा करके उनकी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटा दो। मुझे तो दोपहर के सूर्य के समान स्पष्ट है कि उनमें भी वही ब्रह्मांड, वही शक्ति निवास करती है जो मुझ में है। केवल उसकी अभिव्यंजना में अंतर है, बस और कुछ नहीं। क्या तुमने संपूर्ण विश्व इतिहास में आज तक ऐसे किसी राष्ट्र को उन्नति करते देखा है जिसके देह यंत्र में राष्ट्रीय रक्त का संचार सर्वत्र एक समान न हो? निश्चय जानो कि जिस देह का एक अंग निस्पंद हो वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। किसी एक गृहस्थ शिष्य ने भारत में एकता एवं क्षमता की स्थापना में बाधाओं का उल्लेख किया। विवेकानंद खिन्न होकर बोले, किसी कार्य को दुस्साध्य मानते हो तो यहां मत आया करो। प्रभु की अनुकंपा में सब कुछ सुगम हो जाया करता है। तुम्हारा कर्तव्य है बस जात पात न देखकर दीन दुखियों की सेवा करते जाओ। तुम्हें अपने कर्म के फल की चिंता का क्या अधिकार? तुम केवल अपना काम किए जाओ, सब बाधाएं मिट जाएंगी, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम सब मेधावी बालक हो और अपने को मेरा शिष्य कहते हो। बताओ तो तुमने क्या क्या काम किया है? एक जन्म दूसरों को दे डालना क्या तुमसे नहीं होगा? वेदांत पाठ और ध्यानाभ्यास इत्यादि अगले जन्म में कर लेना। यह शरीर पर सेवा में अर्पित कर दो, तब समझूंगा कि तुम्हारा मेरे पास आना सार्थक हुआ। अनंतर उन्होंने कहा, इतनी तपस्या के पश्चात मैंने जाना है कि परम सत्य है कि वह सब भूतों में विद्यमान है। सब उसी के असंख्य रूप हैं।
उसके अतिरिक्त कोई और आराध्य नहीं। भगवान की उपासना वही करता है जो सब प्राणियों की सेवा करता है। शुद्ध अपरिच्छन्न सत्य है इन शब्दों में। मानो अस्तप्राय सूर्य दे दीप्यमान वर्ण वैचित्र्य में विलीन हो जाने के पहले मेघों के पीछे से फूट निकला हो। सब प्राणी एक समान है, सब उसी एक परब्रह्मा के अंश, सब उसी एक परमात्मा को धारण करते हैं, और वह परमात्मा अनन्य है। जो उसकी सेवा का इच्छुक है वह मनुष्य की और प्रथमतः दीनतम तुच्छतम हीनतम मनुष्य की सेवा करें। सीमाएं तोड़ गिराओ, अस्पृश्यता को, अमानवीयता को, जो भारत में जघन्यतम रूप से प्रकट भले ही हुई हो परंतु इसी देश की विशेषता नहीं है। यूरोप ने भी अपने सामाजिक पाखंड से कुछ अछूत पैदा किए हैं जिनके संपर्क से वह भागता है। प्रत्युत्तर दो, बाहें फैलाकर बंधुओं को गुहार कर। विवेकानंद के शिष्यों ने इस आदेश का पालन किया है। श्री रामकृष्ण मिशन दरिद्र और तिरस्कृत जन के कल्याण में अथक भाव से निरत रहा है। संथाल लोगों की हित चिंता वह विशेष रूप से करता रहा है, क्योंकि जाते जाते विवेकानंद उन्हें मिशन को सौंप गए थे। एक अन्य व्यक्ति ने भी उनके हाथ से गिरती मशाल थामी है। उसने पुकारा है, आओ सब दरिद्र पद दलित परित्यक्त जन, आओ हम तुम सब एक हैं, और समाज में अछूतों को उनका अधिकार और स्थान दिलाने के लिए धर्म युद्ध छेड़ा है। वह है मोहनदास करमचंद गांधी। जब वह मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, उनके आत्माभिमानी मन को अभियान की निस्सरता का अनुभव हुआ और उसने पाया कि सच्ची महानता तुच्छ वस्तुओं में निहित है। विनम्र कर्म जीवन। मैं देखता हूं कि जैसे जैसे आयु बीतती जाती है वैसे वैसे मैं नगण्य वस्तुओं में और भी महानता खोजता जाता हूं। श्रेष्ठ पद पर आसीन होने से तो हर कोई महान हो जाएगा। कायर भी रंगमंच के प्रकाश में खड़ा कर दिया जाए तो साहस प्रदर्शित करेगा। संसार देख रहा है। मुझे तो सच्ची महानता अनवरत अहर्निश निशब्द अपना काम करते कृमि में अधिकाधिक स्पष्ट दिखाई दे रही है। मृत्यु निकट आ रही थी। उन्होंने निर्भय उसकी आंखों में आंखें डाल दी और अपने सब शिष्यों को जो दूर देश में थे उन्हें भी स्मरण किया। उनके प्रशांत रूप को देख उपस्थित जन धोखे में आ गए। उन्होंने समझा कि अभी इनकी 3 या 4 वर्ष आयु और होगी, जबकि वह स्वयं जानते थे कि यह विदा की वेला है। परंतु उन्हें अपना काम दूसरे हाथों में सौंप जाते कोई दुख न था। उन्होंने कहा, कितने ही गुरु अपने शिष्यों को इसलिए बिगाड़ जाते हैं कि वे सब समय उनके सामने बने रहते हैं। उन्होंने यह आवश्यक समझा कि वह अपने शिष्यों से दूर चले जाएं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सामयिक प्रश्नों पर उन्होंने कोई मत प्रकट करने से इनकार कर दिया। अब मेरा किसी ब्रह्मा व्यापार से और प्रयोजन नहीं, उन्होंने कहा। मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है। पुण्यतिथि शुक्रवार 4 जुलाई 1902 को वह इतने प्रफुल्ल और प्रसन्न दिख रहे थे जितने वर्षों से नहीं दिखे थे। ब्रह्मा मुहूर्त में वह उठे। पूजा घर जाकर सब कुछ खुला रखने के अपने अभ्यास के प्रतिकूल उन्होंने खिड़कियां भेद दी और दरवाजे बंद कर दिए। वहां एकांत में सवेरे 8 से 11 बजे तक ध्यान किया और काली की एक ललित स्तुति गाई। पर जब बाहर आंगन में आए तो बिल्कुल बदल ही गए। उन्होंने रुचिपूर्वक शिष्यों के मध्य बैठकर भोजन किया, फिर तत्काल छात्रों को संस्कृत पढ़ाने लगे। बड़े उत्साह और स्नेह से 3 घंटे पढ़ाते रहे। फिर प्रेमानंद के साथ बेलूर मार्ग पर प्रायः 2 मील पैदल चले, अपनी वैदिक कॉलेज की योजना बताई और वैदिक अध्ययन के विषय में बात करते रहे। उससे अंध विश्वास नष्ट हो जाएगा, उन्होंने कहा। संध्या आई। अपने सन्यासी बंधुओं से उनका अंतिम स्नेहमय वार्तालाप हुआ। उन्होंने राष्ट्रों के अभ्युदय और पतन का प्रसंग उठाया।
भारत परमात्मा की खोज में लगा रहता है तो वह कभी मिट नहीं सकता, किंतु वह यदि राजनीति और समाज संघर्ष में पड़ता है तो वह नष्ट हो जाएगा। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी। वह अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने उस छात्र को जो उनके साथ था बाहर भेज दिया। कहा कि मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट बाद उन्होंने उसे बुलाया। सब खिड़कियां खुलवा दी। भूमि पर चुपचाप बाईं करवट लेट रहे और ऐसे ही निश्चल लेटे रहे। वह ध्यान मग्न प्रतीत होते थे। घंटे पहर बाद उन्होंने करवट ली, गहरा निश्वास छोड़ा। कुछ एक क्षण तक मौन छाया रहा। पुतलियां पलकों के मध्य में स्थिर हो गईं। एक और गहरा निश्वास और फिर चिर मौन छा गया। विवेकानंद के गुरु भाई ने कहा, उनके नथनों में, मुंह में और आंखों में थोड़ा सा रक्त आ गया था। दिखता था कि शायद वह निर्विकल्प समाधि में जो रामकृष्ण ने उन्हें उनका कार्य संपन्न होने पर ही बताने का वचन दिया था, कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हुए चल दिए थे। तब वह 39 वर्ष के थे। दूसरे दिन रामकृष्ण की भांति उन्हें भी सन्यासी गुरु भाई और शिष्य जय जयकार करते हुए अपने कंधों पर चिता तक ले गए और मैं कल्पना में जूडास मैकबियस का वही जयगान सुन रहा हूं जो रामनद की कीर्ति यात्रा में गाया गया था। महान खिलाड़ी के अंतिम प्रतियोगिता के बाद यह उसके स्वागत का गान है। आपने सुनी रोमा रोला द्वारा लिखित विवेकानंद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।